मैं प्रयागराज की धरती से हाईटेक बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों का जो अपना बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ पे कुछ जानने, सीखने और समझने के लिए आते हैं, उनका मैं दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप अपने टीम के जो भी साथियों को आप सफल और सार्थक करना चाहते हैं, हाईटेक बोर्ड में बहुत लंबी दूरी तक उनको लेके जाना चाहते हैं, बहुत बेहतर इनकम दिलाना चाहते हैं और उनके इस भलाई से आपको लाभ ही लाभ होना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन सभी साथियों को आप इनवाइट कर ले, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बार बार एक बात कही जा रही है सर कि आप नाम के साथ आए। आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिताजी ने आपको इतना बेहतरीन और खूबसूरत नाम दिया है। क्या फर्क पड़ता है सर अगर आपको नाम वहां पे एंट्री कर देते हैं? सर एक आपकी पहचान है आपका नाम, और आप अगर किसी सभा में आप पहुंचते हैं और वहां आपको कोई जानता ही नहीं है तो आप एकदम गुमसुमे से अकेले अकेले होते हैं। और जब आप उस सभा में आयोजित होते हैं या उपस्थित होते हैं और लोगों को जान की खुशी होती है, या जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उसे देखकर ये खुशी होती है कि हाँ यार, जिस व्यक्ति को मैंने बुलाया था वो व्यक्ति इस मीटिंग में आया हुआ। आप जरा सोच करके देखिए कि उस आपके बुलाने, वो आपके आने पे उनको एक हर्ष होता है, और साथ ही साथ में बिना कुछ दिए हुए घर में अपनी स्वतंत्र स्थिति में बैठे हुए आप एक बहुत ही बेहतरीन ज्ञान को अर्जन कर पाते हैं। साथियों, आज कहीं ना कहीं आज के डेट में हमारे डायमंड, जिनको मैं नेटवर्क गुरु के नाम से कहता हूं, कि नेटवर्क इंडस्ट्री की उनके पास में वो कला है जो भी उसको आज दिन तक सीख पाया है, बहुत तेजी से अपनी टीम को बिल्ड कर पाया है। हम ये कहते हैं सर कि जहाँ ट्रेड सेटिंग की बात आती है, हाईटेक बोर्ड के अंदर में दो ऑप्शन है। एक ट्रेड का जानना, मतलब आप अपने पैसे को काम पे लगा करके बेहतर इनकम प्राप्त करना, और दूसरा लोगों को प्रमोट करके यहाँ से बेहतर इनकम प्राप्त करना। और अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं तो शायद मेरा मानना यह है सर कि आपके लिए फिर ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी नहीं बनी। दोनों में से आप क्या कर सकते हैं ये आपको चूज करना पड़ेगा, और अगर आप दोनों ही करने के लिए तैयार हैं तो शायद मेरा मानना यह है कि बहुत ही जल्दी सफलता और बुलंदी दोनों ही आपके हाथ में होगी सर, जैसे कन्हैया सर के पास में है और लगातार हमारे जो सीनियर साथी हैं उनके पास में है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी राह पे प्रयासरत हैं। और हाईटेक बोर्ड की अगर बात की जाए सर, तो एक ऐसा पैनल, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसे लोगों का समूह जिसमें जब तक आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तब तक आप ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। रावंशी सर कई बार कहते हैं कि सर दो लोगों को राजकुमार बनाइए, राजा खुद बन जाइए। दो लोगों को उन्होंने R5 बनाया, उसके नीचे ना जाने कितने R4 है, ना जाने कितने R3 है, ना जाने कितने R2, ना जाने कितने R1 है। बार बार एक बात कहता हूँ सर, इतना सुपरसोनिक व्यक्ति कि घर का बुजुर्ग व्यक्ति भी टाइम पास करने के लिए, उसके पास पैसा तो है, लगा करके अपने टाइम को एंगेज करने के लिए, एक मीटिंग में आने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, जो उनके पूरे जीवन का अनुभव है, ये मौका आपको ये देता है सर। ये मंच आपको वो मौका देता और ज्यादा है कि रही आप एंड्रेज करके अपनी राजा महाराज परिचय तो कब रही दीजिए। था अभी हमारे एक टीम के राष्ट्रपति अंदर हो में बहुत सारे ऐसे जिंदगी ने साथी हैं, जीता हाईटेक जो बोर्ड राजा परिवार के ऐसे साथी हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में पूरा जीवन व्यतीत कर गए और आज के डेट में भी वो इस सिस्टम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने नॉलेज से लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं। तरीका उनको क्या चीज समझ में आया कि आज के समय में बेरोजगारी के आलम में एक ऐसा प्रधानमंत्री बिजनेस जो घर में बैठे बैठे बहुत 50,000, अच्छा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से आप हर अपने में बिजनेस सामने की के लिए शुरुआत कर सकते हैं। और देश अगर अपने इसको था बेहतर तरीके से सीख गरीब सकते हैं, था ना सड़ने का गल, ना शहर गलने में का जो दस डर, होता था बिजली का ना वहाँ बैठ के जाना एक्सपायरी का पड़ता था डर, बाहर में ना बेचने का तो टेंशन, ना बड़ा आदमी खरीदने का दिक्कत में टेंशन, बना लोग वो और दिक्कत सारा का नहीं सारा होती काम एक टेक्नोलॉजी से बोट लेस एक रोबोट कर रहा है। वहां पे भी टेंशन नहीं कि रात को जागेंगे नहीं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, उस काम को भी वो कर रहा है। और तो भी अगर हम इसे पहले नहीं का सीख नेता रहे सब पढ़ा लिखा भी था तो अभी का नेता साथियों, सब कहीं ना कहीं, सोर्स अभी में थोड़ी देर पहले हमारी एक मीटिंग में बात चल रही थी कि वक्त ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे टोकन, बहुत सारे ROI प्लान्स आपके बीच में आ रहे हैं। लोग आपको कॉल्स करेंगे, कहीं ना कहीं आपके ग्रुप्स के अंदर में लोग इन्वॉल्व इसलिए होना चाहते हैं कि वो जान सके कि आप क्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको गुमराह करके आपको बताएंगे कि सर इस टोकन के अंदर में आप इन्वॉल्व हो जाइए, इस कॉइन के अंदर में आप इन्वॉल्व हो जाइए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए। कहाँ बोर्ड के चक्कर में पड़े हैं? तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ
हूँ। 1993 से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, बहुत सारी चीजों का उतार चढ़ाव हमने देखा। आज भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई व्यक्ति सफल और सार्थक है तो सिर्फ वही जो वहां पे इन्वेस्टर है, जिसके पास में पैसा है, अपने पैसे से उसने स्टॉक्स को खरीद लिया और खरीद करके जब तक उसका प्रॉफिट नहीं निकलता है तब तक वो होल्डिंग करता है। आप क्या कर रहे हैं हाईटेक बोर्ड के अंदर में, बाइनेंस के ऊपर में आप क्या कर रहे हैं, स्पॉट के अंदर में वही वर्क कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे मार्केट नीचे चला जाता है, अगर आपके पास में आपकी टोटल फंडिंग 1 लाख रुपए की है तो उसको डिवाइड कर करके वो लगाता है और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपको प्रॉफिट निकाल करके दे रहा है। तो साथियों, जो भी साथी आपको कोई भी क्वाइन की बात करता है, आप उससे क्लियर कट बोल दीजिए कि बोले सर आपसे रिक्वेस्ट है, हम अपने कंपनी के सीएमडी सर से हम लोगों की बात होती है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जिस दिन आपका ये क्वाइन बाइनेंस पे लॉन्च हो जाए, लिस्टिंग हो जाए, उस दिन हम आपके हाईटेक बोर्ड में इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। जिस भी दिन आपका बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाएगा, आप मेरे पास में चले आइएगा। मैं इसको करने के लिए, मैं इसमें अपना पैसा लगाने के लिए, आपके इस क्वाइन की पूरा एनालिसिस करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपसे दूर भाग जाएगा। बाजार में बहुत सारे फॉरेक्स के मास्टरपीस घूम रहे हैं सर, जिनको शायद ये पता ही नहीं है कि फॉरेक्स के अंदर में लेवरेज भी होता है। उनको शायद ये पता ही नहीं है कि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ भी रहता है। वो कहते हैं सर हमारा बिजनेस 2400 घंटा चलता है। जरा सोच करके देखिए कि आपके पास में एक तो वहां पे आईडी ही लगती है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से। आप इतना फंड डाल करके अपना पैसा 1 लाख या 2 लाख रुपए उस ब्रोकर को दे देते हैं, जो फॉरेक्स का ब्रोकर होता है, उसके पास आपका पैसा होल्ड हो जाता है और होल्ड होने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसका 50% भी चला जाता है। उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं है, बस एक लालच दे दिया जाता है कि सर 7.5%, 8% के समथिंग में हर मंथ में आपका रिटर्न निकल जाएगा। और जान लीजिए सर, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है और अगर आपने उसका 10 गुना लेवरेज ले लिया और किसी कारण से आपका जिसमें भी ट्रेड लगा हुआ है वो रीबैक मारा, जैसे अभी पीछे मार्केट डाउनफॉल में आया था, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए डूब जाने वाला है। मैं कहता हूं कि बीटीसी आज भी डाउनफॉल में आया सर। जिन्होंने $1,26,000 पे खरीदा था, हो सकता है कि आज के डेट में $1,10,000 पे, $1,11,000 पे चल रहा है। मैं ये कहता हूं कि हाईटेक बोर्ड ने आपको 1 लाख रुपए का नहीं खरीदवाया था, ना ही आपको लेवरेज दिया था। उन्होंने ये ऑप्शन दिया था सर कि $100 से खरीद लीजिए, $200 से खरीद लीजिए, $500 से खरीद लीजिए। 1,04,000 तक गया था। अगर आपने वहां पे भी $100 का डाला होता तो आज के डेट में 1,10,000, 1,11,000 पे चल रहा है। ये सारी प्रक्रिया को बोर्ड करता है सर। तो आइए, मैं अपने डायमंड सर का मोस्ट वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे पता नहीं था सर कि आज के सेशन को कौन कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम मीटिंग में उपस्थित हो गए हैं तो वहां साइलेंट जोन नहीं होना चाहिए। मतलब मीटिंग चालू हो गई, लोग ज्वाइन होने लगे, तो किसी ना किसी साथी, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी को होस्ट साथी रहते हैं, कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहे। मीटिंग साइलेंट जोन में नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ। तो मैं कंटिन्यू करने के लिए जो भी साथी हैं मैं उनका वेलकम करता हूँ। मुझे ये पता है कि आज का जो सेशन रहता है वो स्पेशली कन्हैया सर का रहता है, तो मैं दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। कन्हैया सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आपकी बांसुरी की धुन, आपकी कला, आपका नेटवर्क बिल्ड करने का तरीका बहुत ही अनोखा है सर, और कहीं ना कहीं हम सब लोग उसको जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। हर एक व्यक्ति के पास में एक चैलेंज रहता है सर कि जब वो किसी व्यक्ति के पास में जाए तो अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करे। हर एक व्यक्ति के पास में, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को कैसे किसी व्यक्ति को समझाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी टीम को बिल्ड किया है सर, बहुत सारे लोगों से आपका तालमेल होता है, हमारे तरीके भी, आप हमारे तरीके से भी कहीं गुना ज्यादा आपका बेस्ट तरीका है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे तरीके को ना जान के सुपरसोनिक जो तरीका है उसको आप कॉपी, उसको आप बताएं और हमारी टीम, पूरा हाईटेक बोर्ड परिवार उसको कॉपी करे सर, और उसको जैसे जैसे एक्सप्लोज करता चला जाएगा वैसे वैसे उनकी भी टीम बिल्डअप होती चली जाएगी सर। तो कन्हैया सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जोए सर, क्या? और सभी साथियों को नमस्कार। रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं बहुत सारी बातें बताई है सर ने अभी, चौबे सर ने। देखिए साथियों, जब हम अपने बिजनेस को लेकर के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस व्यक्ति से हमें किस तरह से बात करना चाहिए, उस व्यक्ति का यानी किस प्रकार का व्यक्ति हो, किस फील्ड का आदमी है, तो उस व्यक्ति से उसी अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है, कोई किस फील्ड का होता है, कोई किस फील्ड का होता है, तो उनके पहले हमें उनके बारे में जानकारी लेनी होती है कि कौन क्या करता है, कैसे है,
और जिसके माध्यम यदि हम किसी भी व्यक्ति के पास यदि हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं, तो पहली चीज तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो किसी के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, तो पहले उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं। तो फिर उनको उसी के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे हैं कि यार मैंने कई सारी जगह काम किया है, बट अब मेरी और कोई ये नहीं है कि मैं अब टीम नहीं बना सकता, बट मैं पैसा लगा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बाकी मैं और को नहीं बता सकता। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, मैं भी यही सोच रहा था। उससे अब हमें स्टार्टिंग करना है कि अच्छा है सर, मैं भी यही सोच रहा था, मैंने भी यही सोचा था कि मैं अब नहीं कर सकता, बाकी मैं खुद भी पैसा लगा सकता हूँ, मैं खुद पैसा डाल सकता हूँ। तो उनसे बात करेंगे हम कि भाई यदि अपने ही अकाउंट में पैसा रहे और हम 5 से 10% यदि हमारी इनकम हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े, केवल कुछ चीज़ें सीखनी है हमें और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और किसी को नहीं बताएं, फिर भी हम इतना 5 से 10% प्रॉफिट ले सकते हैं, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सर मैं आपको बता देता हूँ, यही इसी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं और इसी तरह से हमें करना है। तो उनको बता दीजिए कि इस तरह से हमें एक रोबोटिक सर्विस एक्टिवेट करनी है और उसके बाद फिर इसको एपीआई बाइंड करना है हमें, उसको फोन पे और अपना जो बैंक अकाउंट है, इससे जिस तरह से इन दोनों का उदाहरण देके बाइनेंस और बाय अकाउंट और रोबोट को अपन कंपेयर कर देंगे इससे अपने फोन पे से, गूगल पे से, इसी तरह से, क्योंकि केवल हम सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है और जितना भी हम ये रखेंगे पैसा, अपने फंड रखेंगे अपने बाइनेंस पे, उसका 5 से 10% हम ले सकते हैं। इससे एक बार स्ट्रेटजी सेट करनी है, हमें ट्रेड सेट करना है, उसके बाद इसको कमांड देना स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटेड रोबोट है, ये ऑटोमेटिक सेल बाई करते हुए अपन को 5 से 25% या 5 से 10% हमें प्रॉफिट दे देता है। यही काम है, इतना सा है। और यदि आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा इनकम लेना है, ज़्यादा फास्ट ग्रो करना है, और भी इनकम मुझे चाहिए, मेरे ड्रीम बड़े हैं, तो फिर आप उसके लिए उनको आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एक रेफरल सिस्टम भी है। और रेफरल सिस्टम का मतलब ये है सर कि आप यदि किसी को रेफर भी करते हैं तो आपको रेफरल का अलग से बेनिफिट होता है। अब यदि आप चाहते हैं तो फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज 5 से 10% का तो एंजॉय कर ही सकते हैं आप। तो सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन रहता है उसका, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। यदि वो कहता है कि चलो ठीक है अभी तो ये रहने दो सर, फिर मैं देखता हूँ, तो उस समय इतना ही करना है हमें, उनका बोट एक्टिवेट करना है एपीआई बाइंड करके, और उनका हमें क्या करना है, हमें उसका ट्रेड सेट करके स्टार्टिंग करना है। जैसे ही उनको जिस पर्सन को हम लेके आ रहे हैं उस व्यक्ति का यदि हम ट्रेड स्टार्ट कराते हैं और वो डे 1 से ही उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, तो अगले ही दिन से वो अपनी टीम याद आ जाती है फिर उनको, और वो अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आपके पास कोई नेटवर्कर है तो नेटवर्कर को तो फिर स्ट्रक्चर सेट करना ही है, 3 आईडी है, 7 आईडी है, 15 आईडी का, इस या 31 आईडी का, ऐसे सेट करना बताना है कि कहाँ से कितना हम इनकम ले सकते हैं, यानी कि हम एक स्ट्रक्चर बना के कैसे हम ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। लेकिन उस व्यक्ति की पहले आपको पूरी तरह से वो जानना है कि ये किस तरह ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं नहीं चाहते, पूरा एक बार हमें पूरा ऐसा कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये वास्तव में सीरियस से करने के लिए। तो फिर हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ये मतलब जिसको भी हम दिखा रहे हैं कि ये 7 आईडी से करेंगे या नहीं करेंगे, बता देना चाहिए हमें कि सर आप इस तरह से भी, मैं आप चाहें तो मैं स्ट्रक्चर बता सकता हूँ आपको, ट्रायंगल बना करके आप 3 गुना इनकम ले सकते हैं, सेम टाइम सेम काम में आप 3 गुना इनकम ले सकते हैं, और उसी काम को करके और उसी समय उतना ही समय दे करके आप 7 गुना इनकम ले सकते हैं, 15 गुना ले सकते हैं, जितनी चाहे आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ से ले सकते हैं। काम आपको उतना ही करना जितना एक आईडी के लिए करना है, उतना ही 3 आईडी के लिए करना, काम तो वही है, एक ही काम है, हमें प्लान ही दिखाना है। तो इस तरह से हमें हमारी स्टार्टिंग करनी है साथियों, और अपने काम को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे जब हम इस काम को इस तरह से करते जाएंगे तो फिर हमारी टोटली यानी कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा साथियों। और अब हम प्लान प्रेजेंटेशन की ओर आते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है अपना, 9:53 हो चुके हैं, कोई बात नहीं। कोस्ट साथी जो भी आते हैं एंट्री दे देना, जो नाम से आते हैं उनको तुरंत एंट्री दें, जिनको कोस्ट बनाए हुए हैं वो तुरंत ही अपना एक्टिव रहें, यानी कि कोई भी साथी आते हैं तो एडमिट पे क्लिक कर दीजिए उनको,
ताकि उनको वेट नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने कई सारे होस्ट बना दिए हैं, को होस्ट बना दिए हैं। तो साथियों अब हम प्लान प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। जब हम प्लान प्रेजेंट करते हैं तो संजीत सर को कोस्ट बनाना है। 1 मिनट में कोस्ट बना देता हूँ संजीत सर आपको भी। चौबे जी मैं आपको होस्ट ही बना रहा हूँ ताकि आपको कोस्ट बनाना, जिसको कोस्ट बना देना, मुझे भी कोस्ट बना देना। आपको होस्ट बना रहा हूँ मैं ताकि मेरा डिस्टर्बेंस नहीं हो बाहर बीच बीच में। ओके साथ में जैसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि कई सारे लोग समझते नहीं है, तो पहले उनको बताया कि बैंक अकाउंट के बारे में आप जानते हैं या बाइनेंस के, यानी किसी से हम पूछें कि आप बाइनेंस के बारे में जानकारी है सर आपको, वो कहेंगे कि नहीं है। चलो बैंक अकाउंट के बारे में है, यस। जस्ट लाइक जैसे बैंक अकाउंट होता है अपना, ऐसे ही अपना एक बाइनेंस अकाउंट होता है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और अपना आईडी पासवर्ड डलता है, उसमें आधार पेन लगता है, पूरी केवाईसी होती है उसमें, ई केवाईसी होती है, उसके बाद वो अप्रूव्ड होता है। और वो यानी कि कहने का मतलब है कि बैंक अकाउंट से ज्यादा हमारा अकाउंट सेफ होता है। तो यानी कि और जब हमारा अकाउंट बन जाता है, अप्रूव हो जाता है, फिर उस पर हम फंड डालते हैं और उसके बाद हम रोबोटिक सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि साथियों ये बात भी बोलना है कि केवल हम वी आर सर्विस प्रोवाइडर ओनली, हम केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक ए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनकी तरह। तो ये क्या करते हैं कि जब यानी कि उसका जैसे फोन पे से भी यदि हम कोई रिचार्ज भी करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए क्या है, ये भी सर्विस चार्ज लेते हैं। तो हमारा हाईटेक बोर्ड में भी सर्विस चार्ज लगता है, 5% होता है वो। यानी कि 20, यानी कि जो 75 और 25, यानी 75 और 25 का जो रेशियो रहता है हमारा प्रॉफिट का, उसमें जो 25% होता है उसमें से 5% रोबोट का रहता है, बाकी 20% अपना टीम में बढ़ता है। ये सभी को पता ही है और उस व्यक्ति को भी हमें बताना है। जैसे हम रोबोट को एपीआई के थ्रू हम बाइंड कर देते हैं, क्योंकि यूपीआई के थ्रू तो हमारा बाइंड होता है फोन पे, गूगल पे, और ये एपीआई के थ्रू बाइंड होता है हमारा। बाइंड होने के बाद जितना भी फंड हम हमारे बाइनेंस पर रखते हैं, उसका यानी कि जितना फंड रहेगा उसका 5 से 10% अपना प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा साथियों? देखो बैंक, ये भी डिफरेंस बताना है उनको कि बैंक और बाइनेंस अकाउंट में क्या डिफरेंस रहता है। कि बैंक में यदि हम 1 लाख रुपए यदि हम 1 साल के लिए रखते हैं तो वहां पे हमें 5 से 6 हजार रुपए इंटरेस्ट मिलता है। और यदि उसी 1 लाख रुपए के यूएसडीटी लेकर के और हम बाइनेंस पे डालते हैं तो यहाँ से हम 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ हम इनकम ले सकते हैं। लेकिन साथियों ये ध्यान रहे कि वो कैसे ले सकते हैं हम, बात ऐसे करना है कि सामने वाले का कोई क्वेरी बचे ही नहीं। अब वो कैसे हो सकता है? देखिए बैंक क्या करता है, बैंक हमारे पैसे को यूज करता है और वहां से वो हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन वो वर्ष में एक ही बार देता है, जितना यहाँ हम महीने का ले सकते हैं बाइनेंस से। वो कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारा होता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का मतलब व्यापार है। अब ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग हम जो जिस चीज पर हम ट्रेडिंग करते हैं वो उसका नाम है क्रिप्टो, यानी हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। और क्रिप्टो का जो मार्केट है साथियों, क्रिप्टो का मार्केट 24 आवर्स चलता है। अब 24 आवर्स आप खुद भी यहाँ पर बाइनेंस पर आप खुद सेल्फ भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बट 24 आवर्स चलने के कारण 24 आवर्स मार्केट चलता है, इसलिए एक ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए 24 घंटे काम करना असंभव है साथियों। 24 घंटे नहीं कर सकता, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन नहीं कर पाएगा। इसलिए 24 घंटे काम होता है हमारा यहाँ क्रिप्टो में। इसलिए हमें यहाँ पर एक रोबोटिक सर्विस की जरूरत होती है, जिसको रोबोटिक सर्विस एक्टिवेट करते हैं। और इस सर्विस का एक्टिवेशन चार्ज जो है $70 से साथियों। $70 जैसे दिए हमने, और इस रोबोट को हम ये रोबोटिक सर्विस इसको एपीआई के थ्रू बाइनेंस से बाइंड कर देते हैं। बाइनेंस से बाइंड करने के बाद हम ट्रेड सेट करते हैं, और ट्रेड जो सेट कर देंगे, ट्रेड सेट करने के बाद फिर उस बॉट को एक स्ट्रेटेजी के साथ सेट करेंगे और उसको फिर हम स्टार्ट करेंगे साथियों। स्टार्ट करने के बाद कंफर्म होता है, कंफर्म करने के बाद फिर वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। और फिर उसके बाद जो भी हमने सेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग, ये ऑटोमेटेड रोबोट है साथियों, ऑटोमेटेड रोबोट है। तो ये ऑटोमेटेड रोबोट है तो फिर ये ऑटोमेटिक आपका सेल और बाय का काम करता है, सेल करता है, बाय करता है। जब मार्केट डाउन होता है ये बाय करता है, अप जाते ही ये सेल कर देता है। यानी कि अप एंड डाउन, यानी कि सेल बाय करते हुए, यानी कि ऊपर जाएगा मार्केट
सेल नीचे बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, इस तरह से करते हुए ये हमारा 5 to 10% आपको प्रॉफिट देता है। 5 to 10% प्रॉफिट देता है। ये मंथली देता है साथियों, मंथली देता है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि भैया तो ये तो बहुत कम है, कि भाई ये आपको कम लगता है ये, बाकी हमें तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि 5% कम नहीं होता है। फंड आपके पास है, अपने पास फंड रखते हुए यदि हम 5% यदि इनकम ले रहे हैं तो दैट इज़ द गुड, यानी कि बहुत अच्छी हमारी इनकम है ये आपको शुरू में ऐसी लगेगी सर, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो इसलिए आप स्टार्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और साथियों जो ये आपका 5 to 10% आपका जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा, हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो 75 और 25% का रहेगा साथियों। जिस व्यक्ति ने फंड बाइनेंस पे डाल के रखा है उसको जितना भी प्रॉफिट होगा 75% उसका रहेगा खुद का स्वयं का, और 25% है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा साथियों। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 5% आपका रोबोट के लिए, रोबोटिक जो सर्विस है अपनी, इसके लिए जाएगा, और 20% जो है अपनी टीम के लिए, टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से 25 और 75 का आपका रेशियो रहेगा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रहे कि जो 75% आपके पास है यही 5 to 10% हो जाता है। ऐसा नहीं समझे कि इसके बाद फिर ये से इसमें से 25 फिर कटेगा, नहीं, 5 to 10% में ही आ जाता है ये सारा। इस तरह से हमारा काम आगे बढ़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ तक जितना भी आपने फंड डाला है अपने बाइनेंस पर, उसका 5 to 10% आप ले सकते हैं। यदि आप यहाँ से फिर आगे कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रेफरल सिस्टम भी है, उसका अलग इनकम है। अब रेफरल सिस्टम बताने के लिए फिर हमें कि वो बता रहे कि यस, चलो बताइए सर रेफरल कैसे, क्या आगे कैसे करना है हमें, मैं तो नेटवर्कर हूँ, काम कैसे करना है। तो वहाँ पर उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, पूरा प्लान प्रेजेंट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जो हमारी है जो टाइप ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, हमारे पास जो इनकम है वो 4 प्रकार की है। पहली इनकम है हमारी डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम है, दूसरा हमारा इनकम है ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तीसरी इनकम हमारी सपोर्ट इनकम है, सपोर्ट इनकम है। क्योंकि किसी का भी इनकम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनकम कैसे होगा। और जो चौथा फोर्थ जो इनकम है हमारी वो है ग्लोबल रॉयल्टी, ग्लोबल रॉयल्टी। ये 4 प्रकार की हमें इनकम यहाँ से मिलती है। अब ये कब कैसे मिलती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकम हमारी ओनली 4 टाइप ऑफ इनकम है, 4 प्रकार की इनकम है। अब यहाँ से पहली इनकम के लिए हम बात करते हैं साथियों। हमारा प्लान रैंक प्लान है, रैंक 1। जैसे आपने $70 से अपना बोट को एक्टिवेट किया और आप रैंक 1 पर यानी कि फर्स्ट रैंक पर चले जाते हैं। फर्स्ट रैंक का मतलब है स्टार्टर, जिसको हम हमारे फुल फॉर्म में इसका यानी कि स्टार्टर भी कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, स्टार्टर हो गए। अब आप स्टार्टर रैंक पर आपको केवल 3 प्रकार का इनकम ही आपको यहाँ से मिलता है साथियों। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपको। वो कैसे होती है? जैसे आपने यहाँ पर आपका बोट एक्टिवेट किया, यहाँ पर आप आ गए और आपने 70 USDT दे करके अपना बोट एक्टिवेट किया, आप रैंक 1 हो गए। और इसके बाद आपने किसी भी व्यक्ति को रेफर किया, तो रेफर करते ही जब यहाँ से आपने रेफर लिंक निकाला, रेफरल लिंक से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे $70 इन्होंने डाल करके अपने बोट को एक्टिवेट किया, तो एक्टिवेट करते ही आपको डायरेक्ट इनकम के रूप में $8 मिल जाएंगे साथियों। जो फर्स्ट इनकम है हमारी, ये फर्स्ट इनकम हमारी 8 USDT के रूप में, $8 के रूप में आपको पहले फर्स्ट रैंक पर $8 मिलेंगे। और यदि जिस व्यक्ति को आपने रेफर किया है और एट दैट टाइम उसी समय वह व्यक्ति यदि अपने बाइनेंस पर फंड डालता है और फंड डाल करके ट्रेड स्टार्ट करता है, यानी कि ट्रेडिंग करता है, ट्रेड स्टार्ट करता है, तो जो ट्रेडिंग से इसको जितना भी प्रॉफिट आता है, इस बंदे को जिसको आपने रेफर किया है, तो इसको जितना प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट का 3.5% कमीशन आपको भी आएगा। इसको कहते हैं हम ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो कमीशन आएगा, ट्रेडिंग कमीशन आपका होगा।
यानी कि जो भी उस बंदे को ट्रेडिंग प्रॉफिट जितना आएगा उससे उस प्रॉफिट का 3.5% आपको ट्रेडिंग कमीशन आएगा। ये सेकंड इनकम हो गया हमारा। और साथियों इसके बाद जो तीसरा इनकम है हमारा सपोर्ट इनकम। वो सपोर्ट इनकम कैसे आता है? अब इसके बाद जिस व्यक्ति को आपने रेफर किया, मानो कि ए व्यक्ति को आपने रेफर किया और इसने भी किसी बी को रेफर किया, इसके फ्रेंड को, तो अब क्या होगा कि इस व्यक्ति ने ए ने रेफर किया, तो इसको रेफर करते इस रेफर, एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पर जैसे जिस व्यक्ति को आपने रेफर किया है, यानी कि आपने इसको रेफर किया ए को और इस ए ने भी किसी बी को रेफर कर दिया। अब यहाँ से इससे आपको $8 मिले डायरेक्ट इनकम और ट्रेडिंग कमीशन 3.5% मिल गया आपको। अब सपोर्ट इनकम तीसरी इनकम है। अब यहाँ से इस ए ने बी को रेफर किया तो ए को तो $8 डायरेक्ट इनकम के रूप में मिल गया। और यदि ये व्यक्ति ट्रेडिंग लगाता है, अपना ट्रेडिंग यानी कि फंड डाल करके ट्रेड करता है, तो इसके प्रॉफिट का 3.5% भी इनको मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? इस व्यक्ति से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इस व्यक्ति से कि जितना भी ये आपका जो डायरेक्ट है, जितनी भी रेफरल इनकम पाएगा, यानी कि एक डायरेक्ट किया $8, दूसरा डायरेक्ट किया फिर $8 ने, तो ये 8 और जो फिर 8 प्राप्त किया, जितने भी डायरेक्ट रेफर करेगा उसका 10% आपको सपोर्ट इनकम आएगा सर। मान लीजिए ए ने इस व्यक्ति जिसको आपने रेफर किया और इस व्यक्ति ने 10 लोगों को रेफर किया और हर व्यक्ति से इसको $8 मिलते हैं साथियों, तो आपके यानी कि $80 होते हैं और 80 का 10% यदि हम निकालेंगे तो आपको भी $8 आपको भी मिलेंगे। ये सपोर्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है साथियों। तो ये 3 प्रकार का इनकम हमें फर्स्ट रैंक पे मिलता है। फर्स्ट रैंक का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, केवल क्राइटेरिया है कि हमें हमारा बोट एक्टिवेट कराना है, हमारा रैंक फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा था रैंक फर्स्ट। देन इसके बाद हमारा रैंक आता है साथियों रैंक R2। R2 जिसको हम स्टार बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। स्टार बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? हमारा क्राइटेरिया है कि हमें 2 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है। पहली जो कंडीशन है, हमारा पहला क्राइटेरिया है कि 2 DR होने चाहिए हमारे पास। और 2 DR के साथ दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा? टोटल टीम साइज जो है हमारी वो 15 लोगों की होनी चाहिए। 15 पर्सन्स इन अवर टीम, यानी कि पर्सन्स हमारी टीम में 15 लोग होने चाहिए, जिसमें 2 लोग डायरेक्ट होने चाहिए। यही क्राइटेरिया है साथियों हमारा, इतना सा क्राइटेरिया है। 2 लोग डायरेक्ट होने चाहिए और 15 की टीम होनी चाहिए। ओके, अब ये 15 लोग आप चाहें तो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं, चाहे आप या फिर कोई चाहे कि मैं सारे 15 डायरेक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी R2 बन जाएंगे। और यदि 2 लोगों को आपने डायरेक्ट किया और उनके माध्यम से आपने 13 पर्सन और लेके आए, 13 लोग और हो जाते हैं आपकी टीम में, यानी टोटल मिला के 15 व्यक्ति हो जाते हैं, तो फिर आप R2 बन जाते हैं। अब R2 के लिए क्या है, R2 के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास, R2 को क्या क्या इनकम आती है सर? R2 वही फर्स्ट इनकम, यानी कि R2 है, आप यहाँ पर ये R2 है। R2 के बाद यदि आप किसी को रेफर करते हैं डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट के $12 आएंगे साथियों। डायरेक्ट इनकम पहले प्रकार की जो इनकम है, फर्स्ट इनकम हमारी डायरेक्ट रेफरल की जो इनकम है वो $12 होगी। और जिसको आपने डायरेक्ट रेफर किया, यदि अपना फंड बाइनेंस पे रखता है और ट्रेडिंग करता है, तो इसको जितना भी प्रॉफिट होता है तो उसके प्रॉफिट का जो 5% आपको मिलेगा, पहले 3.5% मिल रहा था, अब 5% मिलेगा। और इसके बाद इस व्यक्ति ने जिसको आपने रेफर किया, इसने भी किसी को रेफर किया, तो आप इस व्यक्ति को तो $8 आएंगे डायरेक्ट रेफर करने के। लेकिन फ्रेंड्स आप R2 हैं, दूसरे रैंक पर हैं, और आपके और इस व्यक्ति के दोनों के बीच में जो गैप है $4 का, इसको 8 मिले हैं, लेकिन आपको अपना जो प्लेटफॉर्म हाईटेक परिवार आपको $12 देगा, तो 8 इनको दे दिए, तो यहाँ से भी इसके रेफर करने से भी $4 आपको देंगे।
आपके पास जब 15 लोगों की टीम हो चुकी है, उस 15 व्यक्तियों में से कोई भी कहीं न कहीं रेफर करेंगे, तो उनको तो $8 आएँगे और वहाँ से $4 आपको भी डायरेक्ट इनकम के रूप में आएँगे और जितनी भी आपको डायरेक्ट इनकम आएगी, उसका 10% आपके अपलाइन को भी जाएगा। ऐसे यदि ये व्यक्ति जितने भी डायरेक्ट रेफर करता है, तो जितने डायरेक्ट रेफर करेगा, इसकी डायरेक्ट इनकम का 10% भी आपको आएगा। और अब यहाँ पर ये फर्स्ट इनकम डायरेक्ट रेफरल हो गया, ट्रेडिंग कमीशन हो गया 5% और आपका 10% वही आपका सपोर्ट इनकम रहेगा। हर रैंक पर आपको 10% सपोर्ट इनकम रहेगा। लेकिन साथियों, यहाँ से मात्र दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड कि जो आपको पहला ही प्लेटफॉर्म है सर, ये हमारा हाईटेक परिवार, जो कि केवल मात्र 15 पर्सन्स इन योर टीम, केवल आपकी टीम में 15 लोग हैं और 15 लोगों के होने पर ही आपको रॉयल्टी प्रदान करता है। और रॉयल्टी भी कौन सी दी जाती है? ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी और ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ से आपको मिल जाती है, यानी कि ग्लोबल रॉयल्टी आपको मिलती है। और ग्लोबल रॉयल्टी जो मिलती है फ्रेंड्स, वो भी आपको 2 प्रकार से मिलती है। ग्लोबल रॉयल्टी जो आपको मिलती है, ग्लोबल रॉयल्टी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एंटायर हाईटेक परिवार में कहीं पर भी काम होता है, कहीं पर भी हलचल होती है, कहीं भी प्रॉफिट होता है अपने हाईटेक परिवार में, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा एवरी पर्सन, यानी कि हर आदमी को मिलता है जो रैंक अचीवर हैं। जिन लोगों ने 15 लोगों की टीम भी बना ली है, तो वो भी ग्लोबल रॉयल्टी का हकदार है और रॉयल्टी राइट टाइम मिल जाती है। रॉयल्टी हमें मिलती है 2 प्रकार से मिलती है साथियों। एक तो हमें मिलती है फ्रॉम ज्वाइनिंग और सेकंड फ्रॉम ट्रेडिंग। कैसे? हर एंट्री से जब भी कोई बोट एक्टिवेट होता है हमारे हाईटेक में, तो हर एंट्री से हमें $3 निकाले जाएंगे और जितने भी रैंक 2 अचीवर है, जितने भी स्टार रैंक के लोग हैं, रात को 12 बजे उन लोगों को ये बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि $3, यानी मान लीजिए 100 ज्वाइनिंग है या 20 ज्वाइनिंग हमारी पूरे हाईटेक परिवार में होती है, तो $60 यहाँ से निकलेंगे और जितने भी स्टार रैंक के लोग हैं, सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड, जितना भी प्रॉफिट होता है हमारे हाईटेक परिवार को, उसमें से 1.5% प्रॉफिट निकाला जाता है और जितने भी स्टार रैंक के लोग हैं, उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। साथियों, रात को 12 बजे यानी 11:59 और ये 0:59, यानी कि ये ऐसे 00 आ जाता है आपके वहां पर, ये ऐसे 00 आ जाता है और आपकी रॉयल्टी आपके अकाउंट में आ जाती है। रॉयल्टी और सपोर्ट इनकम, ये दोनों इनकम रात को 12 बजे आती है। और साथियों, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये बता दें कि मात्र 15 लोगों की टीम पर हमें रॉयल्टी मिलती है, तो वो यदि 15 लोगों की टीम पर रॉयल्टी मिलती है, तो दिस इज द हाईटेक बॉट। और यहाँ तक यही नहीं, रॉयल्टी भी कई सारी कंपनी देती है और कई सारे टारगेट्स उनके होते हैं और रॉयल्टी भी 1 महीने के बाद जब नेक्स्ट मंथ आता है और उनका मेंटेन रहता है, तब जाकर के आपको रॉयल्टी मिलती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपको डे 1 से, जिस दिन आपने अपना, यानी कि आज यदि 11:30 पर या 11:58 पर, 11:59 पर भी आपने आपका कोई रैंक अचीव किया है, आप R2 बने हैं, R3 बने, कोई सा भी रैंक, जो भी रैंक अचीव किया है, आपको 1 मिनट बाद यानी कि 12 बजे ही आपको रॉयल्टी मिल जाएगी। ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है, और किसी भाई ने देखा हो तो बताना। और पहली कंपनी है कि डेली आपको रॉयल्टी देती है, अदरवाइज रॉयल्टी तो महीनों में आती है। यहाँ पर आपको रॉयल्टी डेली दी जाती है साथियों। अब यहाँ से इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उससे मैं तो हमारा रैंक आता है रैंक 3, R3 जिसको बोलते हैं, और R3 को हम कहते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज रैंक हासिल करने के लिए हमें क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हमारा, साथियों, जब किसी भी रैंक को हमें अचीव करना है, तो जो मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया नंबर 1 से, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है उससे पहले कंप्लीट करें, देन उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट करें, फिर थर्ड करें, तो आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इस तरह से करोगे तो ज्यादा इनकम आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके राइट टाइम पे आप उस रैंक को अचीव करोगे और राइट आपकी काउंटिंग पे आप अचीव कर पाओगे। अदरवाइज आपने इसी तरह नहीं किया तो फिर वो आगे पीछे होगा, तो उसमें इनकम थोड़ा कम हो पाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है कि 4 DR होने चाहिए हमारे।
साथियों जो व्यक्ति R2 है वो R3 बनना चाहता है, ही वांट टू बी ए ब्रॉन्ज, तो वो सबसे पहले अपने ये देखें कि 4 डायरेक्ट होने चाहिए, 2 पहले डायरेक्ट थे, 2 नए डायरेक्ट होने चाहिए, देन इसके बाद 2 स्टार होने चाहिए उनकी टीम में। ये देखें वो व्यक्ति कि मेरी टीम में अलग अलग डिफरेंट लेग में हमारे मेरे एक स्टार है या नहीं है तो 2 लोगों को राजा बनाइए और आप महाराजा बन जाएंगे। फिर तो अब 2 लोगों को आपको क्या स्टार बनाना है, सेकंड क्राइटेरिया 4 डीआर कर लीजिए और 2 लोगों को स्टार बना दीजिए। 2 लोगों को स्टार बनाने में कुछ नहीं साथियों, 15-15 की टीम बनानी है, उनको स्टार बन जाएंगे। अब थर्ड चीज जो थर्ड क्राइटेरिया आता है हमारा साथियों, वो होता है फिर टीम साइज। आपको उसके बाद हमारा ध्यान जाना चाहिए टीम साइज पर। अब टीम साइज कितनी होनी चाहिए हमारी, 80%, 80 लोग होने चाहिए हमारे। ये तीनों क्राइटेरिया हमारे कंप्लीट हैं, फिर आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं। जैसे ही ब्रॉन्ज बनते हैं तो आपको डायरेक्ट इनकम $16 हो जाती है। आपने किसी को भी रेफर किया तो रेफर करने के $16 हो जाएंगे। देखिए साथियों आप यहाँ पर R3 मजे देखिए, इस प्लान के मजे बहुत शानदार जबरदस्त। आप काम तो कीजिए, आपको इतना मिलेगा जो पता ही नहीं चलेगा। R3 है और आपने फिर किसी को डायरेक्ट रेफर कर दिया, आपका कोई फ्रेंड मिल गया जो किसी को नहीं जानता हो, आपने इसको रेफर कर दिया, रेफर करते हैं $16 आ गया, आपको मजा आ गया, 1500 रुपए आ गया हमारे पास। और फिर एक और देखिए, इस व्यक्ति को आपने आपके फ्रेंड को ज्वाइन किया, इसने भी किसी को ज्वाइन करा दिया, इसको $8 मिलेंगे और आपको भी 8 मिलेंगे साथियों, क्योंकि आपके और इनके बीच में 8 का गैप है, तो आपको भी $8 मिलेंगे। कितना अच्छा है। यदि ये व्यक्ति एक दिन में 2 लोगों को डायरेक्ट रेफर करता है इसके, तो इसको तो $16 आएंगे और आपको भी 16 आएंगे। आपने क्या किया, कुछ नहीं। जब इसको 16 आएंगे तो फिर आपको इसका 1.6 आपको सपोर्ट इनकम भी तो आएगा साथियों। ये क्यों भूलते हो, ये $16 का $16 तो आपको आएंगे, लेकिन $1.6 USDT आपको सपोर्ट इनकम के रूप में भी आएगा, और फिर रात को आपको वो भी रॉयल्टी भी आएगी। तो ये सपोर्ट यानी कि डायरेक्ट के $16 मिलते हैं साथियों। सेकंड जो इनकम होती है आपकी ट्रेडिंग कमीशन, यहाँ पर आपका 6.5% हो जाता है। और ये जो ट्रेडिंग कमीशन जो 5% हो गया, अब 6.5% हो गया। अब ये तो डायरेक्ट से मिलेगा, लेकिन जहां पर जो हमारी टीम काम करती है उनमें वहां से भी कहीं से हमें 1.5% आएगा, कहीं से हमें 3% आएगा, ये भी तो आएगा ना। तो ये भी हमारी टीम से हमें परसेंटेज आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये किधर से आया, ये कहाँ से, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक टाइम के बाद सर। आज नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन हम वी कांट कैलकुलेट आवर इनकम कि ये कहाँ से कैसे कैसे आ रही है। तो इस तरह से हमारी ये डायरेक्ट रेफरल इनकम हो गया $16 और 6.5% आपका ट्रेडिंग कमीशन हो गया। और साथियों तीसरा इनकम है सपोर्ट इनकम, ये 10% ही रहता है, और जो आपकी रॉयल्टी रहती है वो सेम रहती है, $3 और 1.5% रात को बराबर सब में जितने भी ब्रॉन्ज अचीवर हैं उनमें सब में बराबर बांट देंगे। और बराबर बांटने के बाद फिर वापस नेक्स्ट का सेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद फिर हमारा अगला जो रैंक आएगा वो आएगा R4। R4 बोले तो सिल्वर का भाव बहुत बढ़ रहा है साथियों, भी सिल्वर बन जाओ फिर मजे आएंगे आपको भी। सिल्वर के लिए क्या क्राइटेरिया हमारा वही फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा 6 DR होने चाहिए, डायरेक्ट रेफर होने चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया कि 2 पर्सन हमारे ब्रॉन्ज होने चाहिए, 2 लोग हमारे ब्रॉन्ज होने चाहिए, वो भी डिफरेंट लेग में होने चाहिए, एक इधर एक इधर। अब ये भी ध्यान से सुन ले साथियों कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दे विल योर डायरेक्ट, ये आवश्यक नहीं कि वो आपके दोनों व्यक्ति डायरेक्ट होने चाहिए। वो आपके यदि ये 4 5 6 7 कितने भी डायरेक्ट हैं, अब आप यहाँ पर आपने ये 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट कर लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इन 6 व्यक्तियों में से कोई ब्रॉन्ज होना चाहिए। ब्रॉन्ज आपके इसका अच्छा काम चल रहा है, अब इसके बाद यहाँ से ये व्यक्ति ये कोई भी किसी को भी ब्रॉन्ज बना दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ये आवश्यक नहीं कि जो आपका डायरेक्ट रेफरल है वही ब्रॉन्ज बनना चाहिए। आपकी किसी भी लेग में 2 लेग में एक ब्रॉन्ज होने चाहिए। वो कहीं भी हो सकता है, कितनी भी नीचे जाकर के हो सकता है, वो आपकी टीम में होना चाहिए। ये दिमाग से निकाल दे कि मेरे जो डायरेक्ट है वही बनने, उन्हीं को बनाना पड़ेगा। नो, किसी को भी कहीं भी
कौन सी भी पीढ़ी में जाकर के आप कोई सा भी ब्रोंज बना दीजिए, 2 ब्रोंज होना कंपलसरी है। ये आप समझ लीजिए कि 2 ब्रोंज होने चाहिए। जब 2 ब्रोंज होंगे अलग अलग लेग में, तो आपका सेकंड क्राइटेरिया आपके लिए फुलफिल हो जाएगा। और थर्ड क्राइटेरिया जो है हमारा, वो है टीम साइज का। टीम साइज हमारी यहाँ पर 250 होनी चाहिए, 250 लोग होने चाहिए। यदि ये तीनों क्राइटेरिया आपके कंप्लीट है साथियों, तो उसके बाद हमें प्रॉफिट और आने लग जाएंगे। फिर प्रॉफिट क्या आएगा, डायरेक्ट रेफरल किसी को करेंगे तो यहाँ पर $20 आएंगे। आपका ट्रेडिंग कमीशन यहाँ पर 8% हो जाएगा साथियों, और वो सपोर्ट इनकम है वो 10% ही रहेगी। और रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी $3 ही निकाले जाएंगे आपको, और आपका ये 1.5% यहाँ से निकलेगा ही। ये सारी इनकम आपको मिलने वाली है साथियों। अगला रैंक, इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आता है हमारा, वो नेक्स्ट रैंक होता है गोल्ड। गोल्ड जिसको R5 बोलते हैं। अब गोल्ड बनने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? गोल्ड बनने के लिए हमारा पहला क्राइटेरिया वही क्या होगा, हमारे 8 लोग हमारे डायरेक्ट रेफर होने चाहिए। डायरेक्ट रेफरल 8 होंगे, और 2 व्यक्ति हमारे टीम में सिल्वर होने चाहिए। वो टीम में कहीं भी किसी भी पीढ़ी में हो सकते हैं, 2 सिल्वरों का होना मस्ट है। मैंने पहले ही कहा है कि ये हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये स्वयं राजा बनने का नहीं है। 2 व्यक्तियों को हमारे साथ राजा बनाने का है। आप महाराजा बनेंगे ही, ऑटोमेटिक ही बनेंगे। और तीसरा क्राइटेरिया हमारा टीम साइज का है साथियों। टीम साइज यहाँ पर हमारी 700 होनी चाहिए, 700 लोग होने चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया जब हो जाते हैं, फिर आपको और मजा आता है खतरनाक। क्यों आता है? क्योंकि डायरेक्ट जो पहली इनकम है वो $24 हो जाती है आपकी, और आपकी सेकंड जो ट्रेडिंग कमीशन है, ट्रेडिंग कमीशन आपका 9.5% हो जाता है, और बाकी 10% आपकी सपोर्ट इनकम रहेगी, और आपकी ग्लोबल रॉयल्टी 1% होगी सर। ये 1% भी बहुत होती है फिर, क्योंकि जो इस रैंक पर अभी जो आनंद ले रहे हैं, जो इस रैंक पर हैं, उनको पता है कि कितनी होती है और कितना आनंद आता है। देखो साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर आप हैं, ये R5 है, गोल्ड है, आप यहाँ पर आप डायरेक्ट भी काम स्टार्ट कर दो ना, कि यहाँ पर फिर डायरेक्ट किसी को रेफर किया, आपको यहाँ पर $24 मिल गए। फिर इसने किसी को रेफर किया है, इसको 8 मिलेंगे, लेकिन आपको तो 16 मिलने वाले हैं भाई। फिर इसने भी किसी को रेफर किया, इसको 8 मिलेंगे, लेकिन आपको फिर 16 मिलेंगे। इस तरह से हमारा काम इतना बेहतरीन हो जाएगा साथियों, किसी को 16, किसी को भी कहीं से 4 आएंगे आपके। जैसे अब 700 लोगों की टीम के बाद मान लो कहीं से $4 आएंगे, कहीं से आपको 8 आएंगे, कहीं से 12 आएंगे, कहीं से 16 आएंगे, और आप डायरेक्ट रेफर करेंगे तो आपको 24 आएंगे। कितना अच्छा प्लान है, कितना अच्छा डिजाइन किया, थैंक गॉड। उस जिन्होंने भी इस प्लान को डिजाइन किया, मैं बहुत दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। इतना अच्छा डिजाइन किया और प्लान, और फिर भी लोगों को लगता है कि यार कैसे क्या। तो इस तरह से हमारा पूरा प्लान आगे चलता रहता है साथियों, और इनकम दिनों दिन बढ़ती जाती है। रॉयल्टी के लिए वो $3 निकलेंगे, $3 ही निकलेंगे हर बार ज्वाइनिंग से। रॉयल्टी के लिए हर रैंक के लिए 3 निकलेंगे। जैसे जैसे रैंक हमारा बढ़ता जाता है, वहां पर व्यक्तियों की संख्या कम होती जाती है साथियों। जैसे डायमंड रैंक पे, अभी गोल्ड रैंक पे कम लोग हैं, लेकिन डॉलर तो 3 ही निकलेंगे, तो वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो रैंक जैसे रैंक बढ़ता है, हमारी रॉयल्टी बढ़ती जाती है। और अगला रैंक आता है सर साथियों हमारा डायमंड। डायमंड बोले तो R6 के लिए कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया सबके लिए वही है साथियों। यहाँ पर 10 डायरेक्ट होने छिपा चाहिए। दिया है पार्टी से। अब 10 डायरेक्ट होने चाहिए, विजय और आपके बीजेपी 2 व्यक्ति क्या होने चाहिए, गोल्ड होने चाहिए। 2 राजा होने चाहिए ना आपके साथ, तभी तो आप महाराजा बनेंगे। और आपका विजय थर्ड क्राइटेरिया है कि है। आपकी जो साइज है, टीम साइज, जो टीम साइज है आपकी यहाँ पर 1500 व्यक्ति होने चाहिए, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम यदि प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी को प्लानिंग की दिक्कत हो कि कैसे प्लानिंग करें, रोड मैप कैसे बनाए, तो बैठ जाएंगे एक दिन जूम पर और सबको प्लानिंग दे देंगे। कुछ लोग एक साथ बैठेंगे 4-5 और उसमें कर सकते हैं। यदि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं साथियों, 10 DR हो जाते हैं आपके, 2 गोल्ड हो जाते हैं आपकी टीम में, अलग अलग लेग में 1500 की टीम हो जाती है, तो फिर आप डायमंड बन जाते हैं। जब डायमंड बनते हैं तो एहसास अलग ही होता है साथियों उस दिन का। जो डायमंड है उनको कैसा एहसास होता है, उनको क्या इनकम आती है, कैसा लगता है उनको, कैसी फीलिंग आती है, ये डायमंड से जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा आपको। अब यहाँ पर जैसे ही हम डायमंड बनते हैं साथियों, तो हमें डायरेक्ट इनकम के रूप में हमें $28 मिलने लग जाते हैं साथियों।
$28 मिलेंगे। और डायरेक्ट जो ये हमारा जितने भी लोग डायरेक्ट है उनसे ट्रेडिंग कमीशन आएगा वो 11% आएगा, और 10% आपका सपोर्ट इनकम रहेगा सभी रैंक पर। और फोर्थ जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी आपकी वही $3 निकलेगी, और प्रॉफिट से ट्रेडिंग प्रॉफिट से 1% निकाल करके और जितने भी डायमंड है सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये रात को 12 बजे आती है, और ये डायरेक्ट इनकम और ट्रेडिंग कमीशन सेम टाइम, इधर आपका ज्वाइनिंग मिला इधर आपको हो जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति को डायमंड व्यक्ति किसी को डायरेक्ट रेफर करता है $8 मिलते हैं, फिर वो किसी को डायरेक्ट रेफर करता है तो उसको 8 मिलते हैं, लेकिन डायमंड को 20 जाते हैं। तो बहुत ही शानदार बहुत जबरदस्त प्लान डिजाइन किया है साथियों, इसका कोई अभी तक तोड़ निकला भी नहीं, और कोई नकल भी नहीं कर पाया अभी तक इसकी। और नकल भी कर रही कई लोगों ने कोशिश भी की है, बाकी वो सफल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि देखो किसी भी चीज की कोई नकल करता है तो वो केवल प्लान की नकल कर सकता है, लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम को नकल नहीं कर सकता साथियों। इसलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत तगड़ा है, तो एजुकेशन नहीं दे पाते हैं लोग। अब साथियों लास्ट हमारा जो वो बचता है हमारा रैंक, वो है R7। R7 का मतलब DD, डबल डायमंड। डबल डायमंड डबल डायमंड के लिए क्राइटेरिया कुछ नहीं साथियों, 12 DR होने चाहिए हमारे, और 2 डायमंड होने चाहिए हमारी टीम में। 2 डायमंड होंगे तभी तो, 2 डायमंड होंगे तभी डबल डायमंड होंगे। और आपकी टीम साइज है वो केवल मात्र 5000 लोगों की होनी चाहिए साथियों। 5000 लोगों की टीम तक तो कंपनी, कई सारी कंपनीज में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है वहां तक रॉयल्टी स्टार्ट नहीं होती है आपकी, और यहाँ पर आप डबल डायमंड बनने का और डायमंड बनने का अपना सपना पूरा कर लेते हैं। अब जैसे ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, तो आपका इनकम, आपका डायरेक्ट इनकम है $32 होगा, और सेकंड जो इनकम ट्रेडिंग कमीशन है ये 12% होगा साथियों आपके जितने भी डायरेक्ट है, और पूरी टीम से हमें डिफरेंस मिलेगा ही। और तीसरी इनकम आपकी 10% वही रहेगा, और चौथी इनकम रॉयल्टी हुई $3 और 1% ट्रेडिंग प्रॉफिट से निकाल करके, और सब में बराबर, यानी कि जितने भी डबल डायमंड है उनमें बांट दी जाएगी। और सभी को पता ही है कि अभी कितने डबल डायमंड हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं इसका। तो साथियों ये प्लान था अपना, और मैं तो ये कहता हूँ अकॉर्डिंग टू मी कि जो फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया डीआर करने का है, तो डीआर करने का डायरेक्ट रेफरल का क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल 20 डीआर कर दीजिए साथियों। एक जैसे ही काम स्टार्ट करो 20 डीआर करके डालो एक तरफ, ये टेंशन खत्म, पहला क्राइटेरिया खत्म। फिर दूसरा रहता है, अब इन 20 लोगों में से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि 2 कौन व्यक्ति हैं जिनको राजा बनाना है, कौन से 2 व्यक्ति हैं किंग बनने के लिए, इनमें से छांटना है हमें। और उसके बाद 20 डीआर कर दो ना, आपके पास ऑप्शन होंगे। फिर 20 लोग हैं, 10 से तो छांटने 10%, 2 लोगों को, व्यक्ति 2 लोगों को, फिर उनको क्या करना है, आपको R2 बनाना है, फिर उन्हीं को R3 करना है, R4 करना है, और उनके साथ लग जाए। और कोई भी आपके से 4 व्यक्ति यदि कहते हैं कि सर मैं भी, तो उन सबको आप राजा बनाओ, महाराजा बनो। और इसलिए हमें वी हैव टू 20 डीआर एट फर्स्ट, सबसे पहले हमें 20 डीआर कर लेने हैं। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, कोई बड़ा गोल नहीं है साथियों। यहाँ तक लोगों ने 100 डीआर करने का गोल लिया हुआ है, और उन्होंने यानी कि 70 to 80 तक डीआर किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे डीआर का क्राइटेरिया पूरा करो, जो ये तो टेंशन ही खत्म हो जाए हमारी कि मुझे इतने डीआर करने हैं और मुझे इतना ये करना है। और वो डीआर कर देंगे, वो टीम साइज में भी काउंट होंगे, सब जगह काउंट होंगे साथियों। इसलिए हमें ये सारी सबसे पहले ये चीज ये देखनी है, और उसके बाद फिर हमारा, मैंने बताया कि उन लोगों को सिलेक्ट करना है आपको कि कौन से व्यक्ति, कौन लोग आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना गोल क्या है, पहले अपना गोल सेट करेंगे, और उसके बाद फिर उनका गोल जो भी व्यक्ति चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति टीम में है वो अपने अपलाइन के साथ अपने गोल को मिलाएंगे, तो अपने छोटे छोटे गोल उनके अपने अपलाइन के बड़े गोल में वैसे ही पूरे हो जाएगा। इसलिए पूरा फोकस होकर के रहें और अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपने अपलाइन से बात ही नहीं करते, महीने हो जाते हैं। और यहाँ तो हम सुबह बात नहीं करते हैं तो शाम को, दिन में जब तक बात नहीं होती ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं है। तो साथियों फर्स्ट में उठते ही बात कर लो ना अपने अपलाइन से, तो अपना दिन बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त होने वाला होता है। ये मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि आप जितने अपने अपलाइन के जोन में रहेंगे, जितनी बार बात करेंगे, आपका काम उतना ही तेजी से होगा साथियों। क्योंकि हमें वो ओरा मिलता है, हमारा वो जोन क्रिएट होता है। तो
साथियों ये मेरा छोटा सा प्लान था, मेरा क्या जो भी प्लान बताया मैंने। यदि किसी को कोई क्वेरी है प्लान के रिगार्डिंग, जो मैंने 4 प्रकार का इनकम बताया है, उस इनकम के रिगार्डिंग किसी को भी कोई क्वेरी है या किसी को कोई बात समझ नहीं आई है या किसी को रैंक से संबंधित कोई बात पूछना है, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी प्लीज, तो आई विल एक्सप्लेन यू। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर मैं आपको समझा दूंगा। अदरवाइज फिर मैं अगला नेक्स्ट जो मेरा प्लान है, अगला जो टॉपिक है मेरा, वो वैसे टाइम तो हो गया है, लेकिन मेरा प्लान वो भी था कि एक मैंने टॉपिक भी सोचा था कि आज ये टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन मीटिंग लेट स्टार्ट कर पाए हम। यदि आप चाहें तो 10 से 15 मिनट का टॉपिक है अपना गोल सेटिंग का, उसको भी अपन क्लियर कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए सर। नहीं, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो अब ओके। तो साथियों मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट में लूंगा। बाकी अपने जो गोल सेटिंग है उस गोल सेटिंग के बारे में मैं 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि 5 सिद्धांत है हमारे, 5 गोल सेटिंग की गोल 5 प्रिंसिपल हैं, 5 प्रिंसिपल 5 सिद्धांत है। क्या क्या है? पहला फर्स्ट है हमारा कि 1 गोल एट ए टाइम। पहली चीज है 1 गोल एट ए टाइम, यानी कि एक बार में हमारा एक ही गोल होना चाहिए, राइट। दूसरा, फिर मैं इस पे डिटेल बात करेंगे थोड़ी सी। सेट 24 आवर्स गोल, सेट 24 आवर्स गोल, यानी आपका गोल सेट करें वो 24 घंटे का होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और तीसरी चीज है कि बी क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, आप क्लियर रहें। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। चौथा है अपना राइट डाउन योर गोल्स, राइट डाउन योर गोल्स। आपको अपना जो है, आपको अपना वो लिखना है, आपको अपने गोल लिखने हैं। और 5वां लास्ट जो आपका गोल है वो है कीप योर गोल इन योर माइंड, कीप योर गोल इन योर माइंड ऑलवेज। हमेशा अपने गोल को आप कहाँ रखें? अपने माइंड में रखें। ये चीजें हमें देखनी है। अब फर्स्ट थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे कि पहला जो गोल है अपना, फर्स्ट गोल अपना है कि एक समय में एक ही गोल अपना रहे। एक फर्स्ट गोल अपना है कि 1 टाइम 1 गोल, एक ही गोल होना चाहिए हमारा। एक गोल कैसे होना चाहिए साथियों कि एक समय में हमारा एक ही गोल होगा, एक ही गोल रखो और उसमें डूब जाओ। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो वॉरेन बफेट है, अब इसको तो मैं स्क्रीन को हटा देता हूँ, यानी कि वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से किसी प्रोग्राम में जब वो लोग बातचीत कर रहे थे दोनों, तो उसी समय किसी एक एग्जीक्यूटिव आता है और उनसे पूछता है कि आपके हिसाब से बिजनेस में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया कि फोकस होना चाहिए किसी भी, यानी कि एक जगह हमारा फोकस होना चाहिए तो आप सफल हैं। तो साथियों, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन फोकस इन योर गोल, फोकस इन योर बिजनेस। और बिजनेस यानी कि आपको जबरदस्त बिजनेस पर हमारे फोकस रखना चाहिए। और कई सारी चीजें हैं कि और आपने कई सारे लोगों को मैंने एक वो भी सुना था, एक बहुत बड़ा जैन साहित्यकार था, जैन साहित्यकार थे जिनका नाम टोडरमल था, जो कि मोक्ष मार्ग के नाम से ग्रंथ लिख रहे थे और उनके जीवन का मात्र वही लक्ष्य था उनका लिखना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक दिन खाना खाते समय उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला। तो उनकी माँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि लगता है बेटा तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो चुका है। टोडरमल ने कहा अरे माँ, उन्होंने हैरानी से पूछा कि माँ आपको कैसे पता चला है?
उन्होंने तो उसकी माँ ने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से सब्जी में नमक नहीं डाल रही हूँ, तुझे अता पता ही नहीं है। यानी कि इतना फोकस होकर के उस ग्रंथ को लिखने में लगा, और आज यदि तुझे पता चला है कि सब्जी में नमक नहीं, इसलिए मुझे पता चला कि तेरा ध्यान अभी तक 6 महीने से गया ही नहीं और आज गया। इसका मतलब तेरा जो काम था, तेरा जो ग्रंथ लिखने का जो वर्क था, वो पूरा हो चुका है। और 6 महीने से मैं नहीं डाल रही थी सब्जी में नमक, तो भी तेरा ध्यान गया ही नहीं था। तो ऐसे यानी कि इस तरह से हमें फोकस होकर के अपना काम करना है साथियों, क्योंकि अपने गोल में यानी कि अपने आप को अपने गोल में इतना डुबा लो कि किसी चीज की हमें परवाह ही नहीं रहे। यानी कि कैसी भूख कैसी प्यास कोई टेंशन ही नहीं। जितना अपने गोल पर आप फोकस होकर के काम करेंगे साथियों, आपका गोल उतना ही अचीव होगा और आपको कोई समस्याएं आएगी नहीं। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा जो सूत्र है, सक्सेस मंत्र इज द फोकस, और फोकस ओनली वन गोल होना चाहिए। एक समय में एक ही गोल हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा गोल का यानी कि पहला ये था। और कई सारी चीजें देखो साथियों, तीर अंदाज जो होता है तो एक ही निशाना साधता है, तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है, राइट। क्योंकि अपना जो ह्यूमन जो माइंड बना हुआ है ना, एक्चुअली ये डिजाइन फॉर नॉट मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं, एट ए टाइम, यानी एक समय में मल्टीटास्क कर ले, इसके लिए डिजाइन है ही नहीं। तो इसलिए हमें एक ही लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। अब जब हम एक ही लक्ष्य पर फोकस रखेंगे तो हमारी जो सफलता की जो सफल होने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा सफल होने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है जैसे जैसे। और ये भी कहा है कि जैसे जैसे इंसान के कई लक्ष्य होते हैं तो उसकी सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसलिए हमें लक्ष्य एक ही रखना है, और अगर कामयाब होना ही है साथियों में, तो हमें एक बार में एक ही जगह दिल से मेहनत करना चाहिए। यदि हमने दिल से मेहनत कर लिया, और मेरा तो ये अनुभव बोलता है साथियों यहाँ पर इन 20 से 21 महीनों की इस जर्नी में, कि यदि आपने मन से दिल लगा करके मेहनत कर लिया तो फिर आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, और बहुत कुछ एक साथ हो जाएगा साथियों। तो ये था हमारा कि फर्स्ट लक्ष्य, हमारा गोल यानी कि वन गोल एट ए टाइम, एक समय में एक ही लक्ष्य रखो और उसमें डूब जाओ, मेहनत करो। दूसरा था हमारा कि हमारा मेक योर गोल 24 आवर्स, यानी कि सेट 24 आवर्स गोल, 24 घंटे के लिए। आप ये मत सोचो कि इस साल में ये करूंगा, इस महीने ये नहीं, आप 24 घंटे में, आज इस 24 घंटे में मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर हमें सोचना है। बाकी तो सोचना बंद करो कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये सोचे कि इस 24 घंटे में मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, ये सोचना है। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ आज के 24 घंटों पर हमें लगानी है। और यदि हम और उसको भी पेपर पर लिख लें साथियों, और साथ ही उसी पर फोकस लगा दें। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि साथियों देखो, दशरथ मांझी का आपने नाम सुना है। दशरथ मांझी यदि उस जो पहाड़ था, उस पहाड़ को उन्होंने कैसे तोड़ा होगा, ये हम देखें उसने फोकस क्या किया था। दशरथ मांझी ने ये हमारा एक गोल सेट किया था, सिर्फ एक गोल सेट किया था, रोज सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ मुझे डेली एक पत्थर तोड़ना है। और साथियों, पहाड़ तोड़ना कितना कठिन लगता है, लेकिन मांझी ने उसे भी तोड़ डाला। ये आपने देखा है कि मांझी ने उसे तोड़ डाला और रास्ता बना दिया। ऐसा करते करते उन्होंने एक हथौड़ा और एक छेनी मात्र से अकेले ही 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली साथियों। और वो जो अत्रि और वजीरगंज के ब्लॉक की जो दूरी थी 55 किलोमीटर की, उसको 15 किलोमीटर कर दिया। देखिए, एक पत्थर डेली तोड़कर उसने इतने बड़े पहाड़ को तोड़ करके और इतना अच्छा रास्ता बना दिया साथियों। यानी कि छोटे छोटे काम के फायदे हैं, यानी कि छोटे छोटे गोल लेने हमें कि आज इस 24 घंटे में आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कितना काम करना है, ये गोल सेट करें और पूरा उसी पर आप क्या करें, पूरा फोकस हो जाए उसी पर, पूरा ध्यान अपना उसी पर लगा दें। क्योंकि देखो साथियों की साइकिल धकेलने में और ट्रक धकेलने में ज्यादा भार किस में आएगा, पहले साइकिल फिर ट्रक। तो कई सारी चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें करते
करते आपको बड़ी चीजें करने में बहुत आनंद आएगा, फिर वो स्वतः ही आपकी होती जाएगी। तो और आप यदि छोटी छोटी चीजों का गोल बनाएंगे, 24 घंटे का गोल बनाएंगे तो सही दिशा में होगा। और तीसरा जो अपना गोल है सर कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने ये कह दिया कि आज मैं बहुत सारा आज मैं बहुत बहुत काम करूंगा, मैं बहुत काम नहीं करूंगा। आज मुझे 5 बोट एक्टिवेट करने हैं या मुझे आज 2 बोट एक्टिवेट करने हैं। दिस इज द राइट वे टू स्पीक। ये बोलने का सही तरीका है कि आज जा रहा हूँ सर, आज मैं बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत काम क्या, आप ये जाइए गोल लेकर जाइए कि आज मुझे 1 बोट एक्टिवेट करके आना ही है, चाहे कुछ भी हो। आज का गोल ये है हमारा, आज का ये है 1 बोट 2 बोट या 1 एक्टिवेशन 2 एक्टिवेशन कितने करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जब गोल क्लियर होता है ना साथियों, तो वो फिक्स रहता है। यदि हमारी इनकम मान लीजिए कि 20,000 है और हमें लगता है कि हमारे परिवार से या मान लीजिए कोई भी फैमिली मेंबर यदि हॉस्पिटलाइज होता है और हमें ये पता चलता है कि अगले महीने ये इतना खर्च हो सकता है, 40-50 हजार खर्च हो सकता है, तो हमारा गोल क्लियर है कि 50,000 चुकाने हैं। तो मेहनत उस जी जान लगा करके वो दिल से मेहनत करिए साथियों। अगले महीने आप 50,000 ही आपकी इनकम होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम है और अगले महीने मुझे इतने पैसे की जरूरत है या अगले दिन मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मुझे यहीं से निकालने हैं, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा। कैसे होगा ये नहीं सोचना है साथियों, आप यूनिवर्स को बता दीजिए ये बात, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप काम पे लग जाएंगे दिल से, तो वो सारी चीजें आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको लगता है ऐसा? तो जब आपको ये स्पष्ट हो जाता है साथियों कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को यही पता नहीं है अभी तक कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरा रैंक अभी जैसे मेरा डायमंड है और मुझे यही पता नहीं है कि मुझे किन व्यक्तियों को, किस किस व्यक्ति को कौन से रैंक पर लाना है, तब मैं डबल डायमंड जाऊंगा। ये या जो फिर R3 व्यक्ति है जिसने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है और यदि उसको ये पता नहीं है कि मेरे 2 व्यक्ति कौन होंगे जिनको मैं ब्रॉन्ज बना करके मैं सिल्वर बनूंगा, तो साथियों फिर वो फोकस नहीं है और उसका क्लियर ही नहीं, स्पष्ट ही नहीं है उसको अभी तक ये बात। तो इसलिए थर्ड जो हमारा तीसरे नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रहिए। क्रिस्टल क्लियर गोल हमारा होना चाहिए और जब क्रिस्टल क्लियर होगा तो बिल्कुल आप निकल जाएंगे। एक तैराक था जो कि वो तैराक तैर करके इंग्लिश चैनल को पार करना चाहता था और तैरते तैरते वो जा रहा था और उसे आगे घना कोहरा दिखाई देता है और वो फंस जाता है। वो वहां पर उसको आगे कुछ नजर ही नहीं आता है और वो हार जाता है और अपना तैरना बंद कर देता है। और बाद में उसको पता चलता है कि 300 मीटर ही उसका किनारा था। अब वो रुका क्यों अपनी मंजिल, क्योंकि कोहरा बीच में आ गया। यानी कोहरे से मेरा मतलब यहाँ है कि कई सारे आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, कई सारे एक्सक्यूजेज आ जाएंगे, तो आपको क्लियर ही नहीं। और जब एक्सक्यूजेज और जब बहुत सारी बाधाएं कब आती है साथियों, जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता है तो हमारा एक्सक्यूज आ जाएंगे। मेरे तो ये आज मुझे वहां जाना है, अरे क्या जाना, कुछ नहीं, आपको दिख रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, ये कैसे प्राप्त होगा, तो आप उस पर लग जाएंगे। और आपको जब आपका लक्ष्य प्राप्त क्लियर है तो फिर आपके बाधाएं बीच में आने वाली नहीं है और कुछ होता ही नहीं। और यदि उसको उस व्यक्ति को भी यदि जमीन दिखती ना तो वो 300 मीटर छोड़ता नहीं साथी, वो अपना रिकॉर्ड बना लेता। लेकिन उसको क्लियर नहीं था ना। ऐसे जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता ना, स्पष्ट नहीं होती हमारी चीजें, तो फिर हमें बाधाएं नजर आती है, कुछ भी नजर आता है। यदि उसका क्लियर होता ना कि मुझे तो एनी हाउ मुझे अपने किनारे पे पहुंचना है, तो कोहरा आए तो आए ना, बीच में निकल जाएगी, वो निकल जाता है। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको भी अपना एक लक्ष्य नजर आता है तो उसको आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा गोल स्पष्ट रखना है, क्लियर रखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा रैंक कितने टाइम में चाहिए और उस गोल के लिए मुझे कितना काम करना है और कैसे कैसे काम करना है। ये सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से हमें पता होनी चाहिए। और यदि आपका गोल स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होता है तो उस वक्त आपको सिर्फ चैलेंज ही चैलेंज नजर आते हैं साथियों। जिस व्यक्ति का कोई गोल नहीं है, किसी का कोई रैंक अचीव करने का कोई अभी तक उसने सोचा ही नहीं है, तो उसके सामने हमेशा बाधाएं आएगी। आज मेरे ये काम है,
आज मेरे तो वहाँ बिजी हो गया था, मेरा तो वो आदमी मर गया, मैं वहाँ चला गया। ठीक है भाई यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथियों आपका गोल स्पष्ट है तो देयर इज नो चैलेंज। आपको चैलेंज भी आएंगे तो छोटे छोटे लगेंगे, आपका गोल क्लियर है तो आपको चैलेंज छोटे छोटे लगेंगे और उनको अपने आप पार करते जाएंगे। पहली चीज तो चैलेंज आएगा ही नहीं, आप उसको तुरंत हासिल कर लेंगे, आपका गोल है तो। देन इसके बाद फोर्थ जो हमारा प्रिंसिपल है साथियों, वो है कि राइट डाउन योर गोल। आपके गोल कागज पर लिखे हुए होने चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए साथियों, लिखना ही है। यू हैव टू राइट डाउन योर गोल ऑन पेपर। और ये गलती कभी नहीं करें साथियों कि आप मोबाइल में टाइप कर लें, फोन से टाइप कर लें या फिर उस पर लैपटॉप से टाइप कर लें, ऐसा छोड़ दें। आपके गोल आपके हाथ से लिखे होने चाहिए, क्योंकि ये न्यूरोलॉजी काम करता है। जब आप लिखते हैं, जब आप गोल लिखते हैं तो हम सोचते हैं, उसके बारे में हमारा ऑरा क्रिएट होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसको कंप्लीट करता है। इसलिए हमारे गोल्स कागज पर हाथ से लिखे होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आप किसी से पूछेंगे कि आपके गोल लिखिए, आपके गोल क्या हैं, तो आप कुछ लोग बताएंगे नहीं। आप कहीं पर भी जाकर के पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो ब्रायन ट्रेसी वो कहते हैं कि ओनली 3% पीपल राइट डाउन देयर गोल। केवल 3% लोग अपना गोल लिखते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्क फॉर देम। और बाकी के लोग तो, बाकी दुनिया तो उनके लिए काम करती है। तो साथियों हमें अपने गोल लिखने, उन 3% लोगों में हमें आना है और हमारे गोल लिखना है। बाकी सारे जो गोल नहीं लिख रहे हैं ना, वो हमारे लिए काम करेंगे, इसलिए हमें सारी चीजें लिखना है। आपने कभी सुना भी होगा कि जो जिम कैरी था, उसने अपने ही नाम से $10 बिलियन का चेक काट करके जेब में रख लिया साथियों, जेब में रख लिया। $10 बिलियन आई विल अचीव, मैं प्राप्त करूंगा। और उसको रखने के बाद 1995 में जब डंप और डंपर उसको मिली तो उन्हें $10 मिलियन का चेक उनको पे किया गया सर। ये ताकत है, दिस इज द पावर ऑफ राइट गोल्स। यानी कि गोल्स लिखने की ये पावर है कि अपने आप को लिख लो। आप ब्रूस ली ने भी लिखा था अपने आप को, खुद को पत्र लिखा था, आपने देखा हो, पढ़ा हो ब्रूस ली को, तो कि मैं दुनिया का सबसे सुपरस्टार बनूंगा, और वो बना साथी। क्यों बना? क्योंकि लिखा उसने, पावर ऑफ राइटिंग, लिखने का पावर है साथियों। कई सारे उदाहरण, कई सारे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी जिम कैरी की तरह चेक लेना चाहते तो आप लिख लीजिए। आप उसकी ब्रूस ली की तरह अपना अचीवमेंट लाना चाहते हैं तो आप लिखिए। अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को लिखना है, हमें लिखना है और हमेशा उनको याद रखना है। और लास्ट, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ गोल अचीव गोल्स का है कि कीप योर गोल इन योर माइंड ऑलवेज, ऑल टाइम। यानी हमेशा हमारे गोल को अपने माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। आपने नाम सुना हो जलियांवाला बाग, जो 1919 में जो कांड हुआ था, उसमें उधम सिंह के सामने हुआ था और उसने जनरल डायर को मारने का एक गोल बना लिया था। और 1940 में, यानी कि 21 साल के बाद, उसने जब वहां सभा में वो जनरल डायर को गोली मारी थी, और वो एक किताब में पन्ने काट करके उसमें पिस्टल रख के ले गया था। और लास्ट में जब उसने वहां खड़े होकर कहा था कि मेरा नाम उधम सिंह है और मैं जनरल डायर को, यानी जलियांवाला बाग के हत्याकांड को, इनको दोषी ठहराते हुए मैं इनको वो सजा देने आया, और गोली तड़ गोले मार देता है और उसको मार देता है। यानी कि 21 साल तक अपने माइंड में उसने अपने गोल को रखा और लास्ट में हासिल किया। तो हमारे गोल को हमारे माइंड में रखना है, हमेशा माइंड में रखना है। यदि आपको कहीं पर कोई भी, किसी भी कठिन कार्य को भी यदि हम कर रहे हैं साथियों, और हम बहुत ऊंचाइयों पर भी हैं, और यदि हमारा फोकस एक तरफ ही है और हमारा गोल हमारे माइंड में है, तो हम सक्सेस हो जाते हैं। और यदि हम दूसरे को इधर उधर झांकने लग जाते हैं तो गिर भी सकते हैं साथियों। इसलिए हमें हमेशा हमारा गोल रखना चाहिए, हमारे माइंड में रखना चाहिए। हेनरी फोर्ड भी कहते थे कि बाधाएं डरावनी चीजें होती है, जो आपको तब दिखती है जब आपका ध्यान भटक जाता है, लक्ष्य से हट जाता है। करने वाले, यानी कि जो बाधाएं, जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होती है हमारी लाइफ में, वो यानी कि हमें, वो बहुत डरावनी चीजें होती है। लेकिन वो कब डरावनी होती है हमारे लिए? जब हमारा जो ध्यान है वो हमारा गोल से, यानी कि हमारा जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य से हट जाता है, उस समय वो अलग हो जाती है।
उसके बाद भी उस समय हम डर जाते हैं, लेकिन हमारा गोल फिक्स है, ये भी हो सकता है यानी कि हमें कोई भी व्यक्ति हमारे गोल से नहीं हटा सकता। हमें फोकस होकर के रहना है। क्या लगता है साथियों, मुझे कोई प्लान दिखाना नहीं आता, मुझे कोई आरओई वाला वो नहीं आता है। हर व्यक्ति आता है, मेरे पास में 10 कॉल आते हैं, सर ऐसा कर लीजिए, यहाँ से ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा। कि भाई मेरा फोकस ही नहीं है ना, मुझे ध्यान से सुन ही नहीं पाता हूँ इन चीजों को। तो हमारा फोकस केवल हमारे गोल पर होना चाहिए, और गोल हमारा एक ही होना चाहिए, और गोल ऑलवेज इन आवर माइंड। गोल हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। जो आप व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, जो अपने लाइफ में चाहते हैं, उसको हमेशा आपको आपके माइंड में रखना है साथियों। जैसे कि उसने उद्यम सिंह ने जनरल डायर को मारने का गोल 21 साल तक रखा है, तो आप यहाँ 21 महीने तो रख के देखिए, 21 महीने रख लीजिए आप, पता नहीं क्या हो जाएगा। 21 साल रखा है इस व्यक्ति ने। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मुझे सुना टाइम और होने के बाद भी, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे सर, और टू यू सर। थैंक यू सर, दिल से धन्यवाद, दिल से कोटि कोटि धन्यवाद सर। डिफेंस के अंदर में एक चीज बताई जाती है सर, मोटिवेशन और एजुकेशन। मैं दिल से धन्यवाद आपको इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि आज जो आपने एजुकेशन दिया है और साथ ही साथ में जो मोटिवेशन दिया है, मैं ये कहता हूं कि अभी आपकी जितनी भी बातों को सुना, और सुनने के बाद अगर आपके खून के अंदर में झिंझिनाहट नहीं हुई, अगर आपने लावंशी सर की बात को सुना और आपके अंदर में झिंझिनाहट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपको चार्ज होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको चार्ज होने की जरूरत है। क्योंकि लावंशी सर ने आज जितना बेहतरीन, मैंने जो सवाल शुरुआत में रखा था इस मीटिंग के शुरुआत होते ही, कि हर किसी व्यक्ति के पास में एक चैलेंज होता है कि मैं कैसे किसी को एक्सप्लेन करूं, सर ने बखूबी तरीके से उन सारी चीजों को बताया कि किस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास वो प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, उनसे एक बात कोडिंग करते हैं, और किस तरीके से आप अपनी बात को कन्वर्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, और आप अपनी टीम में लगातार अपने सीनियर साथियों के साथ जब जाते हैं, तो सारी चीजें आपको सीखने और जानने के लिए मिलती है। सर ने प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी बताया। कहते हैं ना कि अगर शनिवार के सेशन को अगर किसी व्यक्ति ने मिस कर दिया, तो रियल में वो मिस हो गया। गुरुजनों के पास में वो पावर क्षमता है सर, इनके पिटारे से क्या निकल के आपको मिल जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, इनकी जुबा से आपको क्या निकल के मिलने वाला है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन आप क्या ले पा रहे हैं। राम बाबू सोनी सर ने पीछे कहा था सर कि गिरीश सर से वो कुछ सीखते हैं, किसी साथी से कुछ सीखते हैं। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है सर जहाँ पे हर एक नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है, बशर्ते आप कितना ले पा रहे हैं। 80 82 85 लोग थे, सबके बस की बात ही नहीं है सर। और लावंशी सर ने कहा सर कि इसके पास कोई गोल नहीं है, वो पीछे हमारे लिए काम करेंगे, 110% वर्क करेंगे सर वो आपके पीछे। आप देख लीजिए, जो लोग आपके इस सेशन में नहीं आते, जो लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना उनके पास प्रॉफिट है, ना उनके पास में नॉलेज है, और वो लगातार इसी तरीके से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भटकते 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 आपके लिए काम करते रहेंगे। तो मैं पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से लावंशी सर को दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। बहुत ही बेहतरीन, काबिले तारीफ आज का सेशन, हर एक नॉलेज के साथ, हर एक गोल सेटिंग के साथ में। अगर आज के पूरे सेशन को जिस व्यक्ति ने शुरुआत से एंड तक देखा होगा, उसे ये समझ में आ गया होगा, उसे ये आ गया था, उसे ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डायमंड तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रिया को करनी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाईटेक बोर्ड एक ऐसा प्रमोशनल प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के अंदर में अगर आप अपने सीनियर अपलाइन के संपर्क में नहीं है, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो कोई आपसे पूछने वाला भी नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो आपकी मनसा के ऊपर डिपेंड ऑन कर देता है सर। तो साथियों, समय तो हमारे पास में थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, लेकिन ये कहता हूं कि जब हम यहाँ पे उपस्थित हो ही गए हैं और सुन ही रहे हैं, और नॉलेज को लेने के लिए ही जब हम यहाँ पे आए हुए हैं, और अपना इन्वेस्टमेंट हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा समय के लिए हम अपने डबल डायमंड राम बाबू सोनी सर को भी सुन लिया जाए। तो सोनी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस मीटिंग में, मेरे अजीज साथी, मेरे अजीज दोस्त गिरीश सर को मैंने 2 बार को होस्ट बनाया, फिर भी बाहर निकल जा रहे हैं, और अभी उन्होंने हैंड रेस कर दिया है। तो सोनी सर, थोड़ा सा समय सर आपसे लेंगे जरूर सर। थोड़ा गिरीश सर को पहले सुन लेते हैं सर। सर गिरीश सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। सर थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत लाजवाब रहा। मैं मीटिंग से इसलिए निकल गया सर,
मेरा मोबाइल रिचार्ज हो गया था, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो मैं नीचे आया जहाँ जनरेटर चल रहा है, वहां पे बैठ के मैं लावंशी सर की हर एक बात को सुन रहा था, और वहां पे मोबाइल चार्ज को लगा करने के, इसलिए 2 बार मैं मीटिंग से निकल गया, लेकिन हर बार मैं रिकनेक्ट करता रहा, ताकि जो हमारे लविंग डायमंड है उनकी बात एक दिल के अंदर को छू लेने वाली थी। तो मैं भी स्टार्टिंग से ये पूरी मीटिंग सर की सुन रहा हूँ। 2 प्रकार की बातें होती है, एक बात होती है जो एक मोटिवेशन के जरिए हम लोगों को समझा सकते हैं, और एक वो कन्हैया सर का नाम ही कन्हैया है, तो वो कान्हा की प्यारी मधुर वाणी जो दिल में सीधी उतरती है। तो बहुत अच्छी तरह से प्लान का जो प्रेजेंटेशन रहा, ये भी उन्होंने बोर्ड पे जो समझाया वो भी बेहद बेहतरीन समझाया, प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर किया, और ठान लेना, अगर ठान ले इंसान तो कुछ भी कर सकता है, उसके एग्जाम्पल के साथ सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज का ये पूरा सेशन किया। तो थैंक यू सो मच कन्हैया सर, बहुत बेहतरीन रहा, आपकी वाणी लगातार सुने, इस प्रकार की आज की ये मीटिंग रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यही मुझे कहना था आज आपके लिए, थैंक्स करने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रेट डबल डायमंड सर है, उनको सुनना है, स्पेशली थैंक्स करने के लिए, और मीटिंग बेहतरीन रहा इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। वंस अगेन थैंक यू सो मच कन्हैया सर, और प्लीज ओवर टू यू राम सर, क्योंकि सर उनको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मैं भूल गया था कि 15, 16 और नवंबर को अपना जो गुना में जो वर्कशॉप होने वाला है साथियों, सभी को जल्दी से जल्दी अपने टिकट बुक करवाने हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है। आज 25 तारीख निकल चुकी है, हमारे पास केवल ओनली 6 डेज रेस्ट। सो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी अपनी टीम के सदस्य जो भी आना चाहते हैं उनकी अपनी एक लिस्ट बना लें और उनसे उनका टिकट बुक कर ले साथियों, और नरसिंह सर को, धाकर सर को उनको इन्फॉर्म कर दें, और उनको अपना कहने का मतलब अपना ये तो पेमेंट जमा करा दें, डॉलर जमा करा करके अपना टिकट बुक करा लें जल्दी से जल्दी, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सकें और एक अच्छा सा, एक बहुत अच्छा माहौल मिलने वाला के साथ। जितने लोग वहां पर ज्यादा होंगे उनको बहुत आनंद आएगा। यदि कोई अकेला आता है तो मजा नहीं आएगा, फिर वहां पछतावा होगा, इसलिए कम से कम अपने साथ 4-5 लोग आने चाहिए। तो वो भी कर ले अपनी टीम की एक, चाहे तो हम दिन में मीटिंग भी ले सकते हैं कि भाई अपने कितने लोग आ रहे हैं, सारी चीजें लिस्ट मंगवा लें उनसे, और फिर उनको जो भी ऑर्गेनाइजर है उनको अपना वो दे दे ट्रैकमेंट कि कैसे कितने लोग आने वाले हैं, किस तरह से, और उनका जो भी उनसे पूछ लें कि और क्या डिटेल देना है, वो सारी चीजें कंफर्म कर लें नरसिंह जी से और उनसे, डाकर जी से। थैंक यू वेरी मच साथियों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। पुनीत सर आपका वेट हो रहा है सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। जोरदार साथियों के तालियों के साथ आपका वेलकम है। प्लीज आप आए सर, 2 शब्द बोल के आज के सेशन को हम लोग आपकी मीटिंग के बाद ही बाइंड अप करेंगे सर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर। और सर प्लीज। मैं समझ चुका हूँ 2 शब्द बोलने। साथियों, आप सबको हाईटेक वुड परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। कन्हैया लाल सर जैसे मधुर वाणी के धनी लीडर्स की आज आपको मीटिंग सुनने को मिली, तो भाग्यशाली है वो लोग जो इस मीटिंग में रहे अंत तक। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपने 2 अनुभवी लोगों के साथ करना चाहता हूं और उनसे उत्तर लेना चाहता हूं, जो उत्तर आप सबको सुनना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, 2 पॉइंट में रखूंगा और उसके पीछे मकसद है किसी के कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप शांत रहना, एक दिन जरूर समझ में आएगा, और जिसके समझ में आ जाए वो समझ लेना। बहुत छोटी छोटी 2 बातें हैं। नरेंद्र चौबे सर और गिरीश मैरिज सर, आप दोनों अपने माइक को अनम्यूट कर लें, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट में लूंगा ज्यादा से ज्यादा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस सर, सुन पा रहे हैं सर। वो गिरीश सर को भी अनम्यूट भेजो। गिरीश सर एक बार हैंड रेज करें सर प्लीज। गिरीश मैरिज जी। गिरीश सर ऑलरेडी अनम्यूट ही हैं सर। मैं अनम्यूट हूँ सर, बोलिए, थोड़ा नेटवर्क की वजह से मैं ओके सुन सर, नहीं ओके। पाया। मैं अनम्यूट हूँ ओके सर, बोलिए बोलिए। ओके ओके।
सबसे पहला सवाल तो संख्या रेखा करके गणित में एक टॉपिक रहता है छोटा सा, संख्या रेखा के आप जानते हैं? सर मैं मैं थोड़ा कमजोर सा हूँ गणित गणित में मैं कमजोर ओके, हूँ। चौबे सर के चलो पास आपको ये क्वेश्चन को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप दोनों के लिए है, पर इसको जी जी मैं जी क्लियर करता हूँ। संख्या रेखा में जीरो के दोनों तरफ अंक होते हैं, बिल्कुल जीरो से पहले माइनस में होते हैं और जीरो के बाद प्लस में होते हैं, प्लस तो वो में होते हैं। अनलिमिटेड बिल्कुल इन्फिनिटी होते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसको संख्या रेखा बोलते हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल अब मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे संख्या रेखा क्या होती बिल्कुल सर। है। सोनी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी सर, सर, अभी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। ओ, मीटिंग से ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे बाहर चले गए थे। सर वही हो रहा है, मैं भी 3 बार बाहर निकल गया अपने आप। आज थोड़ा जूम में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, ये जूम अपना नहीं है। चलो इसलिए बार बार ज्वाइन कर चलो, रहे हैं। कोई बात नहीं सर, अभी तो है। जी सर बिल्कुल। अभी संख्या रेखा के हिसाब से यदि नेटवर्क जी मार्केटिंग के लीडर्स को रखा जाए जी तो किन लोगों की नंबरिंग जीरो से नीचे की तरफ, जीरो से नीचे का मतलब है माइनस की तरफ आने वाली है, किस कैटेगरी के लीडर्स की उस जी जीरो से पहले यानी कि माइनस की तरफ जिन जिन लीडर्स की नंबरिंग आने वाली है, उन लीडर्स की परिभाषा आप लोग जानते हैं? बिल्कुल सर। अभी वो वो परिभाषा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल अभी उस तरह से कोई लीडर आपसे टकराए तो आप समझ लेना कि ये किस कैटेगरी का आदमी है और आपसे किस कैटेगरी की बात करने की कोशिश कर रहा है। जी समझ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल यस सर, यस सर। भाई जो जीरो भी नहीं है, बिल्कुल जिसको जीरो होने में भी टाइम लगेगा, बिल्कुल सही है। जो जीरो से भी खत्म है, मतलब जिसको धरातल पे आने में टाइम लगेगा, वो ही यस लोग यस अपने को बादशाह और सूरमा समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। और 90% लोग बिल्कुल अगर नेटवर्क मार्केटिंग से दूर है तो इसी भुलावे बिल्कुल में है, इसी भ्रम में है। अगर ये भ्रम ना हो ना तो नेटवर्क मार्केटिंग स्वर्ग बन जाता है सर, स्वर्ग। पर उन लोगों का क्या करें सर जो जीरो से नीचे हैं, और हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि उनको ये समझा दे कि भाई तुम जीरो से नीचे हो, तुम माइनस में हो। अरे मूर्ख, हजारों लाखों रुपए लोगों के डुबाकर, हजारों बार डूबकर तू अपने को बड़ा लीडर समझ रहा है। तेरे समझ में नहीं आ रहा तू कहां है, और संयोग बस मान सम्मान की वजह से हम भी नहीं समझा सकते। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे बड़े लीडर जो बहुत डूबे हुए हैं, वो आज भी उसी राह पे है, वो किसी पे बिलीव नहीं करेंगे। आप कह दोगे हाईटेक बोर्ड 3 साल से चल रही है तो वो आपसे प्रूफ मांगने लगेंगे। आजकल जैसे अभी पॉलिटिक्स में भारतीय सेना किसी भी तरह का शौर्य करती है तो वो प्रूफ मांगते हैं कुछ लोग। उस तरह के वो लोग हैं, उनको कुछ भी हजम नहीं होता। वो मान ही नहीं सकते सर कि 3 साल से कोई कंपनी प्यार से रनिंग कर रही होगी, 4 साल उसको होने जा रहे होंगे। वो मान ही नहीं सकते। उनको मनाने की जरूरत नहीं है, सिरे से खारिज कर दो ऐसे लोगों को। हमें जरूरत नहीं है। जितने लोग आज हमारे साथ में हैं, इन लोगों के साथ भी पूरी जिंदगी हम अपनी वर्तमान इनकम से ज्यादा इनकम लेते रह सकते हैं, परमानेंट, लाइफ टाइम। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं वो फील्ड इतना ही स्ट्रांग है। हम ट्रेडर है दोस्त, हम ट्रेडर है, सेट वर्कर नहीं है। नेटवर्किंग में भी हम प्रोफेशनल तरीके से अपने काम कर रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति की एरे गेरे की जरूरत नहीं है जो जीरो भी नहीं है। ये समझा देना अपने उन साथी नेटवर्करों को जिनकी औकात जीरो भी होने की नहीं है और अपने को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं।
किसी आदमी के हमारी होटल के बाहर रिसेप्शन पे बैठने की बात है और वो डायरेक्ट हेड ऑफिस या हेड व्यक्ति या एमडी सीएमडी के रूम की बात करेगा। अरे भाई तुम पहले रिसेप्शन तो क्लियर करो। अरे तुम एंट्री अपने पैसे से नहीं कर सके, तुम ताजमहल देखने की बातें कर रहे हो। आज भी लोगों के सपने क्या है सर, कहीं जाएं, आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के लोग अपने दूसरे भाई साथी लोगों को डुबाने में 100% योगदान देते हैं। कैसे? एक हाईटेक का सीधा सा नेटवर्कर जो किसी की जिंदगी बदलना चाहता है, किसी की लाइफ बदलना चाहता है, वो किसी एक स्टार्टिंग वाले लीडर से जाके अपनी बातचीत करता है कि भैया हम ऐसे आदमी हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, 5-7% नॉर्मली मंथली हम कमाते हैं। ये इस मीटिंग में अपन ओपनली बात कर रहे हैं, सारे लोग ट्रेडर हैं, सारे लोग 2-2, 3-3 साल हुए हैं इनको कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। अभी वो क्या करेगा, आपकी बातों से आपको उलझाने की कोशिश करेगा। उसको करना नहीं है भाई, नाचना है आंगन टेढ़ा, उसको बहाने चाहिए सर। अभी कन्हैयालाल सर ने जो बातें कही उसमें स्पष्ट बात है, यदि आपके पास निशाने नहीं है तो बहाने बहुत होंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपके पास बहुत बहाने होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अपना करो ना यार, अरे स्टार्ट करो यार, अपना हिस्ट्री बनाओ यार, अपना इतिहास बनाओ यार। यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप किसी और को कलेक्टर देख के क्या करोगे, किसी और को कलेक्टर देख के क्या करोगे। आपके पास वो क्षमता है तो उठाओ ना जरिया यार, किसी और को देख के आप बन जाओगे। अरे भाई जब मैंने स्टार्टिंग किया था मेरी अपलाइन आउट हो गई, कुछ भी नहीं था, कुछ भी देखने को समझने को, सिर्फ कॉन्सेप्ट मेरे दिल के अंदर घर कर गया था, मैं कॉन्सेप्ट को समझ पाया था। और जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गया तो मुझे ये पता लगा कि इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में अगर नहीं फैला दिया तो मेरा नाम राम बाबू सोनी नहीं है। सही है। मैंने कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी धार पे एक एक व्यक्तियों से दुत्कार सुनते हुए, लोगों को प्लान करते हुए धीरे 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 आज नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सर्वोच्च रैंक हाईटेक बोर्ड में डबल डायमंड की पोजीशन पे मैं बैठ के आज मजे कर रहा हूं। तो केवल इस वजह से कर रहा हूं कि मैंने उस समय कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट को समझ के अपने अकॉर्डिंग मैंने काम करना शुरू किया, अपनी सोच से लोगों को मैच करना शुरू किया। जो मेरी सोच से नहीं था मैंने सिर्फ थर्मामीटर लोगों के मुंह में डालना शुरू किया, जिसको समझ में आया वो तरफ आया और जिसको समझ में नहीं आया उसको मैंने साइड लाइन कर दिया। इतना सिंपल सा मैंने छटनी करना शुरू की। अरे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, लोग कन्विंस नहीं करते, वो आपकी परीक्षा लेना आते हैं और आपको परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप हटा दो उसको, हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर, क्योंकि मार्केट में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। राइट। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा। ये तो संख्या रेखा वाला था और बहुत जरूरी था। आप सब सबसे ज्यादा जरूरत है हमें खुद को कन्विंस करने की। दूसरों को हम तभी कर पाएंगे जब खुद कन्विंस होंगे। यस। जो लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं हाईटेक बोर्ड से लेके या लोगों की नेगेटिविटी से लेके, लोग ये बोलते वो बोलते ये करते वो करते, मुझे उसने वो प्लान दिखाया ये दिखाया, उनको अपने आप को आंखें बंद करके एक कमरे में बंद कर लेना है और खुद को चेक करना है कि उसको खुद को हाईटेक में सक्सेस का बुखार है क्या। अगर उसको उसके थर्मामीटर में अगर वो बुखार है तो वो दूसरों को समझा पाएगा। सर उसको खुद को समझने की जरूरत है। यस, सीधी बात क्योंकि यह हम है खुद यस सर, सीधी बात यह है कि यदि आप खुद अपने को कन्विंस नहीं कर पाए, आपने अपने आप को कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं डाल पाए, तो आप किसी को भी डालने में असमर्थ रहने वाले हो। असमर्थ रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा संख्या रेखा को आज मैं इतना ही करूंगा क्योंकि टाइम अपना वास्तव में हो चुका है, पर आज हमारे ही लोग हैं, अभी यहाँ पे नए लोग नहीं है। सर होने दीजिए, आज 11 बज गए तो भी चलेगा। ये हम लीडर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 11 बज गए तो भी ना भूख लगेगी, क्योंकि जिसको सही में सीखने की और आगे बढ़ने की भूख है तो उसके लिए आज के दिन के लिए टाइम कोई मैटर नहीं करेगा सर। आज सारे लीडर है, आज सब सीखेंगे। आप प्लीज कंटिन्यूस कीजिए। अभी नरेंद्र सर ने मुझे टाइम की लिमिटेशन दी है सर। आज सर, वो है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं ये कहना
चाहता था कि अगर आप 2 शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपके 2 शब्दों में जो भी बातें निकलेगी, वो चाहे वो 2 घंटे की हो, चाहे 2 मिनट की जी हो, जी वो हम जी लोगों के जी लिए जी फायदेमंद है सर। तो हम 2 फायदेमंद। घंटा भी वेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, प्लीज। नयन सर, मैं गिरीश सर की बात नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने भी हैंड रेज करके अपना माइक ओपन करवाया था। यस। अभी इनको मौका मिला ना, तो ये पूरी भड़ास निकाल रहे हैं अपनी। नहीं चलो, सर, आज सबसे आपने पहले, सीखना है प्लीज। यस यस, अभी सबसे पहले मैं गिरीश सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी की तरफ से कि आज इनकी एक और आईडी ब्रॉन्ज हो गई है। और ये चमकदार थैंक यू सितारे सर। बनने में, सिल्वर बनने में, सबसे कीमती सितारे बनने में, मुझे नहीं लगता कि ये गुना इवेंट इनके लिए कोई दूर है। इससे पहले ये बिल्कुल। सिल्वर बन जाएंगे, पूरी आशा और यस। विश्वास है मुझे। और इनका यस सर, यस। काम उस तरह से चल भी रहा है। तो आप सबकी बिल्कुल। तरफ से अ, गिरीश सर को बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू आपकी सर, तरह थैंक के यू। लीडर की हाईटेक बोर्ड में बहुत ही सख्त जरूरत थी। इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आपने हाईटेक को टाइम दिया। आपका हाईटेक बोर्ड थैंक यू परिवार सर। पूरा आपका आभारी रहेगा सर। थैंक यू जी मुझे सर, बहुत बहुत हाईटेक बोर्ड बधाइयां सर। देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे हाईटेक बोर्ड देने के लिए सर, जीतू पाटिल सर का और आपकी पूरी एंटायर सारी टीम, मेरे बड़े भाई चौबे सर और पूरी एंटायर हाईटेक का शुक्रिया सर। मैं ऐसी कंसेप्ट ना आज तक मिली थी और ना आगे आएगी सर। जिन लोगों के विजन नहीं है शायद उनको और भी डाउट होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चीज मिली है, और मैं ये जानता हूँ कि मैं धीरे धीरे करके पावर ऑफ डुप्लीकेशन के सिद्धांत के जरिए इस हाईटेक में कौन सा मुकाम हासिल करूंगा। और कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाईटेक से आएगी सर। हाईटेक के अलावा दूसरा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। मेरी आज की अच्छा, एक्टिव इनकम। जी। गिरीश सर, आपकी बातों में वजन कब आएगा? जब लोगों को ये बिल, पता होगा कि आप पहले क्या करते थे, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो थोड़ा सा, अच्छा, ये मेरे मेरे आपसे क्वेश्चन करने का पार्ट है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि आपका कितने समय से किस चीज का अनुभव है, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो लोगों को क्लियर हो कि क्वेश्चन में भी दम है और बिल्कुल। उत्तर देने वाले में भी दम है। बिल्कुल दोस्तों, मैं अपना थोड़ा परिचय करूंगा संक्षिप्त के अंदर। मेरा नाम गिरिराज महिराज है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। बाय प्रोफेशनल आई वाज लेक्चरर फॉर सीनियर कॉलेज। मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाता था सीनियर कॉलेज में। मैंने बिजनेस में एंटर किया तो उस वक्त सीनियर कॉलेज का जॉब मैंने रिजाइन कर दिया था। एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी जिसमें मेरी और सर की दोनों की शुरुआत साथ में हुई थी। ड्यूसॉफ्ट करके एक कंपनी था, जिस कंपनी में हमने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया था। उसके बाद मैंने वो नेटवर्क ड्रॉप किया, कुछ कमिटमेंट कंपनी की तरफ से फेल हुई तो मैंने छोड़ दिया था। जब हम रॉयल्टी पे थे तब छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया, और मैं सन 2015 से फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, जिसको करेंसी मार्केट बोला जाता है, एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जिसको बोला जाता है, उसमें मैं एंटर हुआ। आज मुझे 10 साल पूरे हो चुके हैं इस कंसेप्ट में लेके। आज फॉरेक्स का A to Z चीज, जो जो चीज आप शायद सीख रहे होगे, आप जानना चाहे, वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं फॉरेक्स में। मेरा खुद का ब्रोकिंग हाउस है, बॉम्बे, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे हमारा रेगुलेशन है। मॉरिशस में ऑफिस है। ये मेरा वो ट्रेडिशनल वर्क हो गया। और मेरा डीके वर्ल्ड टूर एंड ट्रेवल्स करके खुद का कंपनी है, जो 7 कंट्री में डीएमसी है। डीएमसी का मतलब होता है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। मेरा कंपनी 7 कंट्री में उस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। आप कहीं पे भी जाना चाहते हो तो मैं उस पूरी कंट्री में लीगलाइज आपको पूरा टूर करवा सकता हूँ। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की खुद की क्लासेस चलती है 3 सिटी के अंदर, जहाँ पे 6 टीचर अपॉइंट किए हुए हैं। वो सारे लोग भी वो काम करते हैं। और सोशल एक्टिविटी में मैं एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। ऑल ओवर इंडिया में 5 लाख लोगों का नेटवर्क है हमारा, जिसको हम पूरा गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। ट्रेडिंग से लेके बात करूँ तो 10 साल पीछे फॉरेक्स में हर चीज, इसकी डू एंड डोंट्स, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, खुद ने कितने लॉस किए, खुद ने कितने धोखे खाए, वो सारे धोखे से संभल के आज मैं अगर करियर बेस में कुछ चाहता हूँ, मेरा एक्टिव इनकम मेरे अदर बिजनेस द्वारा 2 से 2.5 लाख रुपया मिनिमम हर मंथ आता है। उसके बावजूद भी आज मैं फुल टाइम अगर नेटवर्क में हाईटेक कर रहा हूँ, तो उसका एक ही रीजन है
मैंने ये जितने भी प्रोफेशंस मेरे बताए, जो भी मैंने बिजनेस बताए, चाहे मेरी क्लासेस हो, चाहे मेरा ट्रेडिंग हो, चाहे मेरा टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस हो, ये मेरे सारे एक्टिव इनकम है दोस्त। और जिस दिन मैं इस काम को बंद कर दूं या जिस दिन मैं इस दुनिया में ना रहूं, ये सारे इनकम में से मेरा जो एक्टिव इनकम आना है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन हाईटेक बोट मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन इसलिए है क्योंकि हाईटेक बोट अकेले ऐसी कंसेप्ट है जो आपको कंसिस्टेंट पैसिव इनकम दे रही है और लाइफ टाइम देगी। दो चीजों की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। आप आज किसी भी रैंक पे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कितना भी बड़ा बिजनेस है, आप जब तक समय दोगे, जब तक काम करोगे, तब तक आपको इनकम मिलेगा, उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। और पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप रहो या ना रहो, आपने एक बार बनाया हुआ नेटवर्क, आपने एक बार लिखा हुआ काम, आपने एक बार लिखी हुई किताब, आपने एक बार बनाई हुई मूवी, आपने एक बार गाया हुआ गाना, वो जितनी बार प्ले होगा उतनी बार उसकी रॉयल्टी, उतनी बार उसका पैसिव इनकम मिलेगा। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आज हम सब लोगों को ध्यान में रखना है, हम लोग एक एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक सिंगर का रोल प्ले कर रहे हैं, हम एक खुद राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जितने लोगों को जोड़ा जाएगा, जितने लोगों को सिखाया जाएगा ट्रेडिंग, और वो लोग जितना प्रॉफिट करेंगे, उन लोगों की पैसिव इनकम हमेशा हमेशा के लिए आपको मिलती रहेगी। और पैसिव इनकम और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार हर सेकंड हर मिनट में आपको एक बार किए हुए काम की बार बार लगातार कंसिस्टेंट इनकम मिले, उसको पैसिव और कंसिस्टेंट इनकम बोली जाती है। और जितना मैं जानता हूं, तो हाईटेक बोर्ड के अलावा ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है जो बार बार लगातार आपको कंसिस्टेंट पैसिव इनकम देगी। पैसिव इनकम देने के रास्ते भी बहुत है, लेकिन कंसिस्टेंट पैसिव इनकम कोई नहीं देता है। हाईटेक अकेली कंपनी है, आपके द्वारा अगर आपकी 15 की टीम है, 20 की है, 10 की है, 200 की है, 500 की है, 1000 की, 2000 की, 5000 की, कोई भी टीम आपकी है, जिस सेकंड में उस बंदे का बाइनांस में प्रॉफिट कट होता है, उसी सेकंड में उसका पैसिव इनकम का हिस्सा आपके हाईटेक बोर्ड में आ जाता है। इतना ट्रांसपेरेंट बेस्ट सिस्टम मेरी नजर में इंडिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है दोस्त। तो इसलिए मुझे हाईटेक करना है, क्योंकि मेरे और हाईटेक में इस लेवल पे पहुंचना है कि अभी जो मेरा एक्टिव इनकम है, उस एक्टिव इनकम से 3 गुना ज्यादा इनकम मुझे हाईटेक में लेना है। इसलिए हाईटेक में हम काम कर रहे हैं, और यही मेरा मेन मिशन है हाईटेक में काम करने का। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये आपका परिचय हुआ है, मेरा जो आपसे क्वेश्चन बनने वाला है वो बाकी है। जी सर। अभी मैं नरेंद्र सर से भी कहूंगा, आप रेडी रहना सर। अगला आपका थोड़ा सा परिचय देना है और मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है और आराम से सोचना है। अभी मैं गिरीश सर से अपने क्वेश्चन करता हूँ। अभी सभी लीडर आप सुन रहे होंगे और आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, मैं गिरीश सर से ये पूछना चाहता हूँ आप सभी के सामने, ताकि आप लोगों का भी क्लियर हो जाए और माइंड को सेट कर सको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और किसी की कोई गलतफहमी नहीं रहे कि कुछ आने वाले चलचित्र आपकी मानसिक स्थिति को विकृत कर दे, आपके ऊपर किसी का इफेक्ट ना आए। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गिरीश सर। जी सर। एक आदमी, वो किसी भी कैटेगरी का लीडर हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपकी तरह का लीडर हो, चाहे वो जी मार्केट का नरेंद्र सर की तरह का लीडर हो, या चाहे जी नेटवर्क मार्केटिंग मेरी तरह का लीडर हो, या और भी किसी व्यक्ति की तरह का लीडर हो जो अपने को बड़ा जी बादशाह समझता है। जी हम भी बड़े बादशाह रहे हैं, आप भी रहे हो और भी रहे हैं, और बहुत सारे जो नए लोग मिलते हैं वो बादशाह समझते हैं अपने को। बराबर। मैं गलत तो नहीं हूं? बिल्कुल सही है सर। ओके। अभी कोई भी बादशाह हाईटेक को ज्वाइन करता है तो उसको क्या लगता है? उसको मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये उसके 2 दिन की बात है, वो ऐसे हम्म। समझ लेगा, वो मैंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ऐसा उसको लगता है कि ब- नहीं लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। अभी मैं एक मात्र छोटा सा प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उसको जी हाईटेक को समझने में कम से कम कितने दिन लगेंगे सर? सर, एटलीस्ट 90 डेज। ये उत्तर सुन लो सभी लोग, मैंने इनको एटलीस्ट 90 बताया डेज। नहीं है पहले से। ये सब कुछ होने के बाद, एक जाबाज प्लेटफॉर्म लीडर होने के बाद,
सर के मुख का जो वाक्य है, 90 दिन लगेंगे उसको हाईटेक को समझने में। अगर वो 2 दिन 4 दिन में अपने विश्लेषण लेके आपके सामने किसी तरह के रोने रो रहा है ना, तो भाई उसको समझा दो इतना सा कि 90 दिन आप करो, ये लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है, ये आया राम गया राम नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, किसी को ठगने ठगाने वाला नहीं है, किसी को बेवकूफ बनाने वाला नहीं है। और यहाँ पे आप हमसे किसी भी तरह की डिमांड मत करो। डिमांड का मतलब, आप अगर 1 लीडर जो अपनी खुद की एंट्री नहीं लगा सकता, वो हाईटेक में आने का अधिकारी नहीं है। किसी भी लीडर से, किसी भी व्यक्ति की $70 से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यदि उसके पास $70 नहीं है एंट्री करने के लिए, ये इतने बड़े बिजनेस को समझ पाएगा? नहीं, कभी नहीं। दूसरा वर्कशॉप की अगर बात है, किसी भी वर्कशॉप को सीखने समझाने के लिए अगर वो अपने 2-5 हजार रुपए अपने सीखने के ऊपर, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर खर्च नहीं कर सकता, तो भाई तुम जीरो से नीचे तो हो। और जीरो से नीचे जो व्यक्ति है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको जीरो से ऊपर लेके आने की। आप खुद आओ, अपने को इस लायक बनाओ। अरे कम से कम सोच तो सही कर लो। अब अपने को बड़ा लीडर मानना बंद कर दो। बिल्कुल, बार गिरे हो, हजारों लोगों को गिराया यार, तुम अपने को बड़ा लीडर मानना कब से शुरू कर दिए भाई? कौन हो तुम? अरे गंदे लीडर, अपने मानसिक स्थिति को ठीक करो और लोगों की जिंदगियों से खेलना बंद करो और सही पोजीशन पे आके एक अच्छे प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करो, उसके साथ आगे बढ़ो यार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने उत्तर दे दिया, बहुत सटीक दिया। अभी नरेंद्र सर का मैं थोड़ा सा परिचय लेना चाहता हूँ। नरेंद्र सर प्लीज। सर प्लीज। थैंक यू सोनी सर। परिचय तो बहुत बेहतरीन नहीं है सर, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि भारत माँ का सपूत हूँ। सर आज आप बड़े भाई हो, कभी भी इस बात को, अभी ये वर्ड आपके मुंह से नहीं आना चाहिए। आई एंड ऑल इंडियन सिटीजन आर रिस्पेक्ट यू सर। आप हमसे सबसे बड़े इंसान हो, हम कोई भी नहीं आपके सामने। क्योंकि जो देश के लिए आपने सेवा अर्पित की है सर, वो हम में से कोई नहीं कर सकता सर। देश के लिए अपने सीने पे जो गोली खाने का जिगरा आपके अंदर है ना सर, और जो सेवा आपने दी है, वो हम में से कोई नहीं कर सकता सर। आपका परिचय किसी भी हालत में कभी छोटा नहीं हो सकता सर। सो आई सैल्यूट यू और रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा आप कभी ये वर्ड मत यूज कीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सॉरी सर, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक वो व्यक्ति हूं जो अपने आप से ज्यादा अपने ईश्वर पे विश्वास रखता है। यस। मेरी बातें आपको थोड़ी सी अनकही सी लगेगी। मैं एक वो पॉजिटिव जोन का व्यक्ति हूं जो मैं हमेशा उम्मीद के साथ चलता हूं। मेरी मात्र 17 साल की उम्र थी जिस समय मैंने डिफेंस को ज्वाइन किया था, और डिफेंस में मैंने पूरी टोटल की टोटल 15 साल की अपनी सर्विस पूरी की। कारण कॉज एक ही था कि बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारी व्यवस्थाएं, और मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत थी ट्रांसफर। जिस समय लोग जॉब को पकड़ते हैं, मैंने अपनी कलर सर्विस पूरी करके डिफेंस को सैल्यूट मार के लोग कहते हैं सर कि देश की सेवा में पूरा समय समर्पित कर दिया जाता है। मैं जिस समय ज्वाइन किया था उस समय हमारे ब्रिगेडियर्स हेडक्वार्टर के थे, जिन्होंने हम लोगों से एक पहला सवाल किया था सर कि एक चीज ये बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं उनके पीछे का मकसद क्या है, आप लोग किस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं? तो सबका जवाब एक ही था सर, देश की सेवा। और वहां पे उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा तो कितने लोग यहाँ पे वर्क करेंगे? तो उसके बाद का जवाब ये था सर, साइलेंट। सारे के सारे लोग साइलेंट। सर मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे भगवान की कृपा से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने अपने लाइफ के 15 साल डिफेंस को दिया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी लाइफ की शुरुआत डिफेंस से हुई। एक डिसिप्लिन, एक जिद्दी व्यक्ति की वजह से। मेरा बैकग्राउंड अगर पीछे पलट करके देखिएगा तो मैं बहुत टेढ़ा व्यक्ति था सर, और शायद इसीलिए मेरे ईश्वर ने मुझे फौज में भेजा था। कहते हैं ना कि जो सिविल का बिगड़ा वो फौज में सुधरा, जो फौज में बिगड़ा वो जीवन में कभी नहीं सुधरा। तो मुझे सुधरने का मौका मिला, और मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ में रहा, ऐसी ऐसी चीजें मुझे मिली जहाँ पे ईश्वर के सपोर्ट से मुझे हमेशा वो अच्छे लोग मिले जो मुझे ये राह दिखाते रहे कि आप इस लाइन पे चलो, इस राह पे चलो, इस राह पे चलो, और चलते चले जाओ।
यस सर 15 साल की जॉब मैंने पूरी की। आज मैं 2012 से इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से किसी को एक नहीं मिलती, मुझे दो दो मिली। ईश्वर की अगेन कृपा बता रहा हूँ सर कि मेरा एक बेटा डॉक्टर भी है। आज भगवान का दिया वो सब कुछ मेरे पास में है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास में आया था तो इस कॉन्सेप्ट को मैं 8 महीना तक रीड किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डाउट रहता था, ये डर रहता था कि मैं अगर किसी व्यक्ति, आज भी मेरी अंतरात्मा कहती है सर कि अगर मेरी वजह से किसी का कुछ चला गया ना, तो मेरे मन में ये रहता है कि उस कसक को मैं कैसे पूरा कर सकूं, कैसे उसे मैं ये चीज रिपीट अगेन दिला सकूं, ताकि मेरा ये कर्ज उसके ऊपर से उतर सके। और उन चीजों Yes, को मैं पलटते हुए 8 महीने का जो समय व्यतीत किया सर, मेरा अनुभव 1993 से 1993 में जब मैं इनरोल्ड हुआ डिफेंस के अंदर में, उस समय भी कर्नल ब्रिगेडियर साहब लोग के साथ में मीटिंग बैठ के हम लोगों की होती थी स्टॉक मार्केट के ऊपर में। अनुभव पुराना था सर, लेकिन वो सारी चीजें देखने के लिए मिली कि उसमें कितने लोग सफल, कितने लोग असफल। जो इन्वेस्टर रहे वो बाकायदे सफल हुए और बहुत बेहतरीन इनकम बनाए, और हमने भी खूब बनाया सर। और आने के बाद Yes. उसी कॉन्सेप्ट को जब हमने हाईटेक बोर्ड के अंदर में देखा, तो हमने अरुण चौधरी सर से एक बात कही थी सर, बहुत चीजें आई, बहुत चीजें गई, डर लगता है सर सिर्फ बदनामी से। बराबर। पैसे कितने आएंगे, पैसे कितने जाएंगे, फर्क नहीं पड़ते हैं सर, लेकिन डर लगता है सिर्फ बदनामी से। और अगर वो चीज रह गई ना, इज्जत रह जाएगी, तो सब कुछ रह जाएगा। और अरुण चौधरी सर ने एक ही बात कही थी सर कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा सर आपको ये बात कहने का। और आज सर 2.5 साल से 2.25 साल का समय व्यतीत हो गया सर। आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे पास में भी कॉल्स बेस में आते हैं, लेकिन मेरा सिंपल सा एक ही बेस रहता है सर, दुनिया का एक कॉन्सेप्ट ऐसा बता दीजिए जिसमें पैसा मेरे पास में हो, बिल्कुल पैसा बिल्कुल मेरे पास में हो, और इनकम मुझे अलग अलग से जनरेट करने का मौका मिला हो। टेक्नोलॉजी, दुनिया देखती है कि एक ऐसा बिजनेस जो एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहा है, लोग रोबोटिक में सोच रहे हैं करने के लिए, हम करके निकाल रहे हैं सर। तीसरी चीज Yes. कि जब हम किसी का भला करते हैं, किसी को सपोर्ट देते हैं, किसी को प्रॉफिट दिलाते हैं, उसके बाद हमें कुछ मिलता है। ये 3 कॉन्सेप्ट मेरे क्यू को बिल्कुल क्लियर कर दिया सर। आज मेरे भी अपलाइन नहीं है, सोनी सर की तरह मेरे जो अपलाइन जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया आज भी भटक रहे हैं। आज भी बातचीत होती है, आज भी मिलते जुलते हैं, लेकिन आज भी भटक रहे हैं। और उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट से, मेरे गुरुजनों के माध्यम से, अमर सर, सोनी सर, क्या बोलना चाहिए, लावंशी सर, ऐसे बहुत सारे अच्छे सक्सेस के साथ में मिलके आज सबके साथ एंजॉय करते हुए मजा ले रहे हैं। बस इतना ही काफी है सर। सोनी सर, नेक्स्ट फॉर अगेन सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। 5% मिनिमम मान के चलते रहिए। अभी अगर हमारा फंड आप लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र सर का भी 5% अगर महीने इंडियन का मार्केट में बहुत अच्छा अनुभव रहा है, ज्यादा दे रहा है, और ट्रेडिंग को बहुत बारीकी से समझते हैं, और डिलीवरी को यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग को भी ये अच्छे से समझते हैं। 5% भी देती है। जो भी व्यक्ति, मैं फिर मंच से कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति स्पॉट ट्रेडिंग को समझता है उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाइनेंस को जानता है, इसमें भी टीम तो इनकम उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर वो कुछ देखना चाहता है तो वो नौसिखिया है, उसको कुछ पता नहीं है, वो जबरदस्ती का बड़ा लीडर बन रहा है, बस तो आप उसको इग्नोर कर दो। बहुत लोग आएंगे, बहुत जाएंगे, कम से कम जो है ना, अपना टाइम बचाओ सर। फाइनेंस में कम से कम रखना है, ऊपर आप तो संतुष्ट नहीं कर अरे वो खुद अपने को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, आप कौन होते हो उसको संतुष्ट करने वाले? उसका वो नहीं होगा सर, वोट को चाहिए, वो आपसे संतुष्ट होगा। उसको डिसीजन लेना है ना, लेकिन तो अपने दम पे डिसीजन लेना चाहिए। कुछ अलग से डाल के हींग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा है, ऐसा कैसे भैया? ये हाईटेक है, यहाँ नहीं आएगा। हींग भी आपकी होगी, रंग भी आपका होगा, काम भी आपका होगा, सीखना भी आपको होगा, करना भी आपको होगा, 5% और पूरी जिंदगी कमाना भी आप ही को होगा। बहुत जबरदस्त है। हाईटेक को करने के बाद, हाईटेक रहे ना रहे, हाईटेक इस तरह की एजुकेशन लोगों को जरूर दे पा रहा है कि वो पूरी जिंदगी कहीं से भी ट्रेडिंग करके इतना धैर्य वो सिखा देता है, इतना पोटेंशियल उसके अंदर भर देता है, इतनी सहनशीलता और इतना फंड मैनेजमेंट सिखा देता है कि आदमी हाईटेक के इतर भी पूरी जिंदगी कमाते रह सकता है। 5-7% बहुत नॉर्मल है सर, और कोई भी कमा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें जिन जिन के समझ में आई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो सर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको और टाइम बिताना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय हाईटेक। बाकी अब जो मंच संभाल रहे हैं वो लोग अपना मंच संभाले। जय हिंद। थैंक यू सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
गुरु थैंक वो जो अंधकार को दूर कर दे। और मैं ये कहता हूँ सर, हाईटेक बोर्ड परिवार में जितने हाँ, भी लीडर, जितने भी साथी हैं वो तो जो कर ही रहा है। आज आपको सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो आपकी एक एक पटल के अंधकार को दूर करते हैं। नहीं ना, बिल्कुल, प्लान बार बार रिक्वेस्ट एक ही होता है सर प्लान कि तो यहाँ है, आते किसी रहिए, जगह यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, सीखते रहिए। किसी जगह नहीं यही अप्रोच एक कर इकलौता सकते। ऐसा मंच है जहाँ पे आने के बाद आप बहुत लोग कुछ पाएंगे। हैं, टीम बना रहे हैं, जिनका मात्र मोटिव ही 1 रहा घंटा, है। आधा घंटा, 1.5 घंटे का जो इन्वेस्टमेंट टोकन वाले आपको हैं, लाइफ में ज्यादा क्या दे देने वाला है, करके कैसे काम कैसे नहीं साथी आपके करते। साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं। अच्छे लोगों के साथ में रहिएगा, ऑरा भी बढ़ेगा, बेस भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। क्या? इसी के साथ बिल्कुल आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक आप मिनट लोगों नारायण का सर। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ क्या नारायण सर, सर। वो क्या कोई ये मेरा कहने का जो मकसद था वो इतना सा था कि मेरे भाइयों, हाईटेक में आने के बाद आप लोगों के विजन क्लियर हो जाने चाहिए। अगर विजन क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज कन्हैया सर से एक थी और मैंने एक बात उनसे सीखी है, वो बता देता हूँ। भैया मकसद मैंने भी क्लियर कर रखा है, पर लिख भी लेता हूँ। मैंने अपनी डीपी लगा रखी है डबल डायमंड की, अब उसको लिखना भी है सर। यस ठीक है, बिल्कुल सर। धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डायमंड सर ने, सारे अगर डबल डायमंड सर ने ये बात कह दिया कि अपना डीपी लिख लीजिए, अपना टारगेट लिख लीजिए, जब वो लिखने के लिए तैयार है तो हमें जरूर लिख लेना चाहिए सर। लिख लेना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे गुरुजनों का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे सर रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिटेक, जय हिंद। हेलो हेलो कौन? हाँ, कहाँ है सो आपका क्या दिक्कत है कि इतना कट रहा है? आवाज नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, आप बोलिए ना।